बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। असली कबीर पंथ और असली कबीर पंथी महापुरुष सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। भाइयों और बहनों, हरियाणा में विशेषकर मुद्दा थोड़ा गर्म है राजनीति में, क्योंकि हरियाणा के रोहतक के पैरावर में 30 मई 2025 को परशुराम जयंती के ऊपर जो राजनीति हुई वो मामला अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। हालांकि मुझ पवन दास का राजनीति और राजनेताओं से 36 का आंकड़ा है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस गंदी राजनीति में जबरदस्ती मेरे परम पूज्य परमेश्वर रियल कबीर भगवान जिंदा कबीर सतगुरु रामपाल जी को घसीट दिया गया है। परशुराम जयंती पर हरियाणा सरकार ने, विशेषकर हरियाणा के जेल मंत्री अरविंद शर्मा ने सतगुरु रामपाल जी के बड़े नालायक बेटे वीरेंद्र के साथ सांठगांठ करके 500, 700 और बहुत सारे भाई बहन तो 1000 बसें तक बोल रहे हैं, इतनी बसें भेजी धनाना आश्रम में मुख्यमंत्री जी की रोहतक की पैरावर रैली में भीड़ जमा करने के लिए। और उसके बाद में हरियाणा के लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि क्या हरियाणा की बीजेपी सरकार इतनी कमजोर पड़ गई? क्या हरियाणा के ब्राह्मण समाज के लोग इतने कमजोर पड़ गए जिसे वे अपना भगवान कहते हैं, परशुराम भगवान, उसके जन्मोत्सव में, उसकी जयंती पर भीड़ भी इकट्ठा नहीं कर पाए और जेल में बैठे हुए बाबाओं के भक्तों की भीड़ की जरूरत आन पड़ी? भाई और बहनों, इस मुद्दे ने हरियाणा सरकार की भी नाक कटवाई और हरियाणा के ब्राह्मण समाज की भी थू थू करवाई। तो ये मुद्दा बहुत ज्यादा गर्म है और इस मुद्दे को विशेषकर हरियाणा में एक समाज सेवी है नवीन जय हिंद, वो ज्यादा उठा रहा है। तो भाई और बहनों, बीच में हमारे गुरुदेव भगवान को भी घसीट दिया गया है उनके नालायक बेटे के द्वारा, मंत्री जी से सांठगांठ करके, क्योंकि मंत्री जी से उनके बहुत गहरे संबंध हैं, पुराने संबंध हैं उनके, जबकि सतगुरु रामपाल जी का राजनीति और राजनेताओं से 36 का आंकड़ा है। इसलिए इस पवन दास को बार बार इस मुद्दे पर वीडियो बनाने की आवश्यकता पड़ रही है। तो वीडियो आज मैं शुरू करने जा रहा हूं। आज आपको बहुत सारी नई नई जानकारियां भी दूंगा। आज दिन में मैंने नवीन जय हिंद का लाइव वीडियो भी देखा था, भगत भाई बहनों ने मुझे भेजा, वो विशेषकर इस मुद्दे को उठा रहा है। उठाना भी चाहिए, अपने समाज के लिए, अपने पंथ के लिए हर आदमी कोशिश करता है। जैसे मैं रियल कबीर पंथी हूं, सतगुरु रामपाल जी का फॉलोवर हूं, मैं कबीर पंथ के लिए आवाज उठाता हूं, इसी प्रकार नवीन जय हिंद अपने ब्राह्मण समाज के लिए आवाज उठा रहा है। तो बहुत सारी बातें जो नवीन जय हिंद तक नहीं पहुंच पाती हैं, सबूत के तौर पर मैं कोशिश करूंगा पहुंचाने की, क्योंकि यहां बीच में मेरे गुरु को भी घसीट दिया गया है। अन्यथा ना मुझे नवीन जय हिंद जी से कोई लेना देना है और ना मुझे हरियाणा की सरकार से कोई लेना देना है। तो आप जी ये थंबनेल देख रहे होंगे, समझ में आपके आ गया होगा। और वैसे भी एक भारतीय नागरिक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी भी बनती है, मेरा कर्तव्य भी है, मेरा अधिकार भी है। भारत देश का कोई भी सिटीजन, कोई भी आदर्श नागरिक, अगर कोई राजनेता या राजनीतिक पार्टी अगर गलत रास्ते पर जा रही है, अपने निजी स्वार्थों के चलते यदि गरीब जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग कर रही है, तो एक आदर्श नागरिक होने के नाते उस मंत्री को, उस सरकार को सलाह देना हमारा कर्तव्य है और हमारी जिम्मेदारी भी है। मानना ना मानना ये उनके ऊपर निर्भर करता है। तो मैं पवन दास, परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी का दास, हरियाणा की बीजेपी सरकार को और विशेषकर हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को एक सलाह देना चाहूंगा कि मंत्री जी, हरियाणा रोडवेज बसों का नाम हरियाणा रोडवेज से हटाकर बाबा रोडवेज रख देना चाहिए, बाबा रोडवेज। क्योंकि हरियाणा के रोहतक के पैरावर रैली में अपने निजी स्वार्थों के चलते सरकार ने गरीब जनता के टैक्स का पैसा बर्बाद किया, उसका गलत दुरुपयोग किया। इस प्रकार से अपनी रैली को सफल बनाने के लिए, क्योंकि ये जो बसें हैं ना, ये राष्ट्रीय संपत्ति हैं, राज्य संपत्ति हैं। गरीब जनता बेचारी एक नमक से लेकर
और हर चीज का टैक्स पे करती है, हर चीज का टैक्स पे। उसके बाद ये रोडवेज चल रही हैं, मंत्री जी अपना राज्य कर रहे हैं। मंत्री जी का अपना कुछ नहीं होता, मुख्यमंत्री का अपना कुछ नहीं होता। जनता के टैक्स के ऊपर राजा अपनी सारी शानो शौकत ऐशो आराम ये कंप्लीट करता है। तो एक मंत्री का, एक मुख्यमंत्री का, एक प्रधानमंत्री का कर्तव्य होना चाहिए और एक जिम्मेदारी भी बनती है कि जनता के टैक्स का सदुपयोग करे। अन्यथा कबीर परमात्मा, ये मेरी वाणी नहीं है, मुझसे खफा होने की आवश्यकता नहीं है, ये कबीर जी की वाणी है। जो राजा, जो मंत्री सत भक्ति नहीं करता, रियल कबीर पंथ से जुड़कर भक्ति नहीं करता, और रियल कबीर पंथ वर्तमान में पूरी धरती पर केवल सतगुरु रामपाल जी के पास है। सतगुरु रामपाल जी का पंथ रियल कबीर पंथ है और सतगुरु रामपाल जी रियल कबीर हैं। आप जिन्हें कबीर दास कहते हैं कि 650 साल पहले कबीर जी आए थे, कबीर जी आए थे, वे कबीर जी आज दोबारा से आ चुके हैं और हिसार की जेल में बैठे हैं। वे हैं जिंदा कबीर, जिनके नाम पर राजनीतियां हो रही हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, कबीर जी ने स्पष्ट कहा है कि जो राजा, क्योंकि राजा बनता अपनी पिछली भक्ति से, अपने पिछले पुण्यों से। हर आदमी राजा क्यों नहीं बनता? राजा के कोई सींग थोड़ी है, राजा के पीछे कोई पूंछ थोड़ी लगी होती है। राजा भी एक इंसान है और एक भिखारी भी इंसान है। वो भिखारी सारा दिन भीख मांगता रहता है, दिए बाबा, दिए बाबा। और वैसा ही एक व्यक्ति देश का राजा बना हुआ है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बना हुआ है, वो भी इंसान। एक इंसान सारा दिन भीख मांग रहा है और एक इंसान बड़ी बड़ी एरोप्लेन में घूम रहा है, 5 स्टार होटल में खाना खा रहा है, 10-10 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहा है। दोनों में इतना अंतर क्यों? दोनों इंसान हैं। ये उनके पिछले जन्म की भक्ति के कारण है, क्योंकि मनुष्य जन्म में हम लोग भक्ति करके, अच्छे कर्म करके जो है वो पुण्य बना लेते हैं और उन पुण्यों के आधार पर फिर अगले जन्म में वो राजा बनता है, सेठ बनता है, साहूकार बनता है। और भक्ति नहीं है, पुण्य नहीं है, तो फिर वो भिखारी बनता है। तो कबीर जी ने कहा कि राजा बनकर अगर राजा सत भक्ति नहीं करता है और मंत्री पद प्राप्त करके यदि वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है, तो राजा से बड़ा पाप का भागी संसार में कोई दूसरा नहीं होता है। क्योंकि राजा जो भी कार्य करता है, जो भी अपने ऐशो आराम के लिए साधन लेके आता है, मकान बनाता है, कुछ भी करता है, खाता है, पीता है, वो गरीब जनता के टैक्स का पैसा होता है। और टैक्स के रूप में राजा को एक शराबी का पैसा भी मिलता है, टैक्स के रूप में एक कत्ल खाने का पैसा भी मिलता है, टैक्स के रूप में एक जुआरी का पैसा भी मिलता है, एक दुखी आदमी का भी पैसा मिलता है। तो राजा के ऊपर बहुत ज्यादा भार चढ़ता है यदि राजा सत भक्ति करके पार नहीं होता है तो। इसलिए कबीर जी कहते हैं, एक हरि की भक्ति बिन राजा गधा होए और माटी लदे कुमार की घास न डाले कोई। अरे मंत्री जी तो हरियाणा के हैं राजा, जो पूरी दुनिया का अगर कोई राजा है, कोई चक्रवर्ती राजा है, पूरे संसार में जिसकी सत्ता है, कहते हैं वो भी अगले जन्म में, इस जन्म में तो राजा बना हुआ है, ठाट बाट कर रहा है, लेकिन अगले जन्म में वो भी सत भक्ति ना करने के कारण अपने पुण्य को समाप्त करके गधे की योनि में जाता, गधे की योनि में। ये कबीर जी कह रहे, कबीर जी की वाणियों को काटने वाला संसार में कोई पैदा नहीं हुआ। इसलिए भाइयों और बहनों, हमारी तो यही सलाह है, क्योंकि अब तो बाबा के भरोसे आपकी रैलियां हो रही हैं, इसलिए हरियाणा रोडवेज बसों का नाम बाबा रोडवेज रख देना चाहिए। और वैसे भी जब हरियाणा के रोहतक में बसें गई थी तो किस प्रकार से बाबा की फोटोएं लगी हुई थी, साथ में आप मुख्यमंत्री जी की फोटो लगी हुई थी, जबकि वो आपकी व्यक्तिगत रैली थी। एक प्रकार से उस रैली में हरियाणा रोडवेज की बसों को भेजने का कोई मतलब नहीं निकलता था, खाली भीड़ जमा करने के लिए। कितना जनता परेशान हुई, कितना जनता का पैसा बर्बाद किया गया। तो ये तो छोटी सी सलाह थी। और दूसरा, आजकल मैंने देखा था यूट्यूब पर, हरियाणा में कुछ गांवों का नाम चेंज किया जा रहा है, जिसमें एक धनाना गांव भी है जहां से सतगुरु रामपाल जी आते हैं, जहां पर उनका जो है वो प्राकाट्य हुआ था। तो हरियाणा सरकार हरियाणा के गांव का नाम चेंज कर रही है, कुछ और नाम रख रही है, तो साथ में हरियाणा रोडवेज का नाम भी चेंज कर देते, बाबा रोडवेज रख देते, अच्छा होता। और आपकी रैलियां बाबा के भगत इसी प्रकार से अंधे होकर सफल बनाते रहते, क्योंकि वो खुश हो जाते।
कि मुख्यमंत्री जी ने तो रोडवेज का नाम चेंज कर दिया, बाबा रोडवेज, बाबा रोडवेज। तो आपकी हर रैली में बाबा जी के भगत पहुंच जाएंगे, आपकी रैलियां सफल होती रहेंगी, आपका भी भला और बाबा के भगतों का भी भला। और भाई और बहनों, नवीन जय हिंद जो इस प्रकार के मुद्दे उठा रहा है वो बिल्कुल सही उठा रहा है, गलत नहीं उठा रहा है। वो जो बातें बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है। मंत्री जी को समझना चाहिए, लेकिन एक कहावत है कि राजा को सलाह अच्छी नहीं लगती है। राज्य पद प्राप्त करके राजा अहंकारी हो जाता है, घमंडी हो जाता है, क्योंकि भाई शक्तियां उसके हाथ में आ जाती हैं, पावर उसके हाथ में आ जाती है। इसलिए राजा को दूसरे की सलाह अच्छी नहीं लगती। लेकिन ये राज्य पद कब तक? आज से पहले ना जाने कितने मंत्री गए, कितने प्रधानमंत्री गए, आज 84 लाख योनियों में जानवर बन के घूम रहे हो कबीर जी के विधान के अनुसार। तो भाई बाबा रामपाल के बड़े बेटे के साथ में सांठगांठ करके जो मंत्री जी ने अपनी रैली को सफल बनाया, क्यों ना बनाते? क्योंकि हरियाणा के जेल मंत्री अरविंद शर्मा के साथ में बाबा के बड़े बेटे वीरेंद्र के काफ़ी अच्छे संबंध हैं, काफ़ी अच्छे संबंध। आपको कुछ फोटोएं दिखा देते हैं। और मंत्री जी ने भी अपने चैनल पर इस बात को स्वीकार किया है कि बाबा रामपाल के भक्तों ने, बाबा रामपाल के बेटे ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया और खुल्लम खुल्ला बीजेपी सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ तस्वीर हैं। ये तस्वीर आपके सामने है भाई और बहनों। ये हरियाणा के जेल मंत्री अरविंद शर्मा जी, ये बाबा रामपाल का बड़ा बेटा वीरेंद्र, ये बाबा रामपाल का छोटा बेटा मनोज। और देखिएगा मंत्री जी के साथ में किस प्रकार से गोष्ठी कर रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि इनके पहले से ही अच्छे संबंध हैं, बहुत अच्छे संबंध हैं इनके। यानी जिस गंदी राजनीति से बाबा रामपाल जी का 36 का आंकड़ा रहा है, आज बाबा रामपाल जी की गैर हाजिरी में काल प्रेरणा से बाबा रामपाल का परिवार, उनके बेटे राजनेताओं के तलवे चाट रहे हैं, तलवे उनके उपग्रह बन के घूम रहे हैं, उपग्रह बन के। आगे एक तस्वीर और देखिए। ये भाई और बहनों फेसबुक का पेज है डॉक्टर अरविंद शर्मा, और ये पोस्ट इन्होंने की थी 25 मई 2024। और डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने, जो वर्तमान में हरियाणा के जेल मंत्री हैं, उन्होंने बिल्कुल क्लियर लिखा है, संत बाबा रामपाल जी महाराज के सभी शिष्यों और अनुयायियों ने भाजपा को अपना खुला समर्थन दिया। चुनाव के समय 2019 में तो बाबा रामपाल के बेटे ने कांग्रेस सरकार को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को खुला समर्थन दिया बीजेपी के विरोध में कि बीजेपी को हराना है, बीजेपी को हराना है। खुला समर्थन दिया कांग्रेस को। और वर्तमान 2024 में अब ये बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए। अरे नालायकों, क्यों अपनी बेइज्जती करवा रहे हो? क्यों ये दल बदल की नीति अपना रहे हो? अरे तुम लोगों से तो बाबा राम रहीम अच्छा, कम से कम वो शुरू से ही बीजेपी का बना हुआ है, तुम्हारी तरह पार्टियां तो चेंज नहीं करता। तो मंत्री जी ने खुद ये स्वीकार किया है 2024 में मई महीने में कि संत बाबा रामपाल जी महाराज के सभी शिष्यों और अनुयायियों ने भाजपा को अपना खुला समर्थन दिया। मंत्री जी, आपकी गलतफहमी है। बाबा रामपाल के भक्तों ने नहीं दिया, उनके फॉलोवर ने नहीं दिया। बाबा रामपाल के भगत तो इस गंदी राजनीति पर, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, थूकते भी नहीं है, थूकते भी नहीं है। ये तो बाबा रामपाल का नालायक बेटा है जो अपने बाप का नाम बदनाम कर रहा है इस प्रकार की गंदी राजनीति में उतर के, जबकि इसको भक्ति करनी चाहिए थी अपनी। और भाजपा के पक्ष में अधिकाधिक मतदान किया जा रहा है। ये देखिएगा मंत्री जी की एक फोटो ये है, यहां मंत्री जी ने खुद ये पोस्ट किया है बाबा रामपाल के बेटे के साथ में। और ये वो फोटो जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, 3-4 फोटो और हैं, लेकिन ये स्क्रीनशॉट आपको दिखा नहीं पाऊंगा, आपकी आंखों के सामने है। तो भाई नवीन जय हिंद जी, बताओ बाबा रामपाल का बेटा मंत्री जी की रैलियों को जेल मंत्री अरविंद जी के कहने पर सफल क्यों नहीं बनाएगा? इनके तो बहुत पहले से राजनीतिक संबंध है भाई, बहुत पहले से, बहुत पहले से। अब आगे नवीन जय हिंद जी क्या कुछ कह रहे हैं, थोड़ा उनका भी एक वीडियो देख लेते हैं। कुछ बातें जो वो थोड़ा स्पष्ट रूप से नहीं कह पाए, थोड़े सबूत वगैरह नहीं दे पाए, नहीं जो है वो दिखा पाए, तो आपको सबूत भी दिखाएंगे। भाई और बहनों, मैं एक बार फिर से स्पष्ट कर देता हूं, मेरा इस गंदी राजनीति से, राजनेताओं से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जबरदस्ती मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी को इस गंदी राजनीति में उनके नालायक बेटे के द्वारा घसीटा जा रहा है, जो बदनामी का कारण बन रहा है।
इसलिए मेरा बीच में बोलना अति आवश्यक है, वरना आज से पहले मैंने इन राजनेताओं पे कोई वीडियो नहीं बनाए। हमें कोई लेना देना नहीं, हम तो इनका मुंह देखना भी पसंद नहीं करते, मुंह देखना भी। तो क्या कुछ कह रहे हैं नवीन जी? मैं कबीर पंथी हूं 120 साल से। अच्छी बात है, कोई किसी भी पंथ को मान सकता है। नवीन जय हिंद जी डॉक्टर अरविंद शर्मा के लिए कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था, अरविंद शर्मा ने, कि मेरा परिवार 120 साल से कबीरपंथी है। और मैंने कहा था कि डॉक्टर अरविंद शर्मा जी कबीरपंथी जरूर हैं, 12 कबीरपंथ चल रहे हैं कबीर जी के नाम से, जो कि नकली हैं, नकली। कबीर सागर को अगर डॉक्टर जी ने कभी खोल के देखा हो तो इस काल में शैतान ने चला रखे जीव को भ्रमित करने के लिए। तो डॉक्टर अरविंद शर्मा जी का जो परिवार है, उनके बाप दादा थे, वो उन 12 नकली कबीर पंथियों से नाम उपदेश प्राप्त हैं, जो कि मोक्ष नहीं दे सकते, मुक्ति नहीं हो सकती, यही भ्रमणा भटकना पड़ेगा 84 लाख योनियों में। असली कबीर पंथ केवल सतगुरु रामपाल जी का पंथ है, वर्तमान में 13वां कबीर पंथ। और असली कबीर हिसार जेल में बैठे हुए सतगुरु रामपाल जी हैं। ये बातें फिलहाल मेरी थोड़ी सी अतिशयोक्ति वाली लग रही होंगी, लेकिन ये 2028 युग परिवर्तन का समय है। देश के राजा तक को नानी याद आ जाएगी, नानी याद आ जाएगी। उस समय पूरा देश और दुनिया स्वीकार करेगी कि परमेश्वर कौन है, परमात्मा कौन है। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मंत्री जी अपने इंटरव्यू दे रहे हैं कि हम कबीरपंथी, हम कबीरपंथी हैं। और आगे नवीन जी कह रहे हैं कि बाबा रामपाल का चेला कह रहा है कि वो नकली कबीरपंथी हैं। बिल्कुल नकली कबीरपंथी भाई, 1000 बार कहलवा ले, बिल्कुल नकली कबीरपंथी। अगर डॉक्टर अरविंद शर्मा या उनका परिवार सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त नहीं है, तो शो का शो नकली कबीर पंथ से जुड़े हैं भाई। तो परशुराम पंथी हैं, भोलेनाथ पंथी हैं, बजरंगबली पंथी हैं, खाटू श्याम पंथी हैं, सुभाष चंद्र बोस पंथी हैं, भगत सिंह पंथी हैं, आजाद पंथी हैं। हमारी अपनी सोच है, आप होगे, अच्छी बात है। लेकिन उन्हीं के चेले ये कह रहे हैं ये तो नकली कबीर पंथी है। की तरह वीडियो दिखाइए। अब ये मुजदास का एक छोटा सा वीडियो दिखा रहे हैं, बिल्कुल सत्य है। मैंने कहा है, मैं स्वीकार करता हूं, और जो परम सत्य है और आने वाले समय में सबको मानना पड़ेगा। कबीर ने 3 पार्टी 4 पार्टी बदली है। ये मेरा तो है नहीं, मेरा तो कोई जानकार ना। उनकी जयंती का प्रोग्राम था हरियाणा के रोहतक के पहरावर में, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी आए थे। और भाई और बहनों, हरियाणा रोडवेज बसें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 7 नहीं, 700 हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 700 बसें हरियाणा रोडवेज की सतलोक आश्रम हरियाणा में, सतलोक आश्रम धनाना में भेज दी। अब सोचिए कितना बड़ा एग्रीमेंट हुआ होगा। हरियाणा की बीजेपी सरकार, ये तो आपने सुन लिया होगा। मैं तो कह नहीं रहा, ये ना मेरा रिश्तेदार, ना मेरा जानकार, ना मैं किसको जानता पहचानता। तो अरे आ जाओ, बाबा जी तो जेल में है। तो क्या जेल से लाइव दर्शन करवाए गए या नहीं करवाए गए, ये भी सरकार को सोचना चाहिए। बिल्कुल नवीन जी सही कह रहे हैं कि मैं इस पवन दास को ना जानता, ना पहचानता, ना ये मेरा यार, ना दोस्त, ना मेरा रिश्तेदार। बिल्कुल सत्य बात है, मैं भी इनको नहीं जानता था। ये अभी जो हरियाणा में जो परशुराम जयंती मनाई गई, उसके बाद इनके वीडियो मेरे सामने आए जो सतगुरु रामपाल जी को लेकर थे। तब मेरा और इनका परिचय हुआ सोशल मीडिया पर। वैसे कोई बातचीत नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये वीडियो मेरा ही है, मैंने ही पोस्ट किया है, और जो कहा है होशो हवास में कहा है, और बिल्कुल सत्य कहा है। अब नवीन जय हिंद जी क्या कह रहे हैं? नवीन जैन जी क्या कह रहे हैं कि हिसार जेल से लाइव दर्शन एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि डॉक्टर अरविंद शर्मा जेल मंत्री हैं और सतगुरु रामपाल जी फिलहाल हिसार जेल में हैं। तो ये शक तो भाई बिल्कुल सही है। कोई भी आदमी विचार कर लेगा भाई कि संत रामपाल जी के जो फॉलोवर हैं या संत रामपाल जी का जो बेटा है वो क्यों नहीं मंत्री जी के साथ में साठगांठ करेगा। भाई जेल मंत्री हैं डॉक्टर अरविंद जी, कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जेल मंत्रालय उनके अधिकार में है, बाबा से डायरेक्ट मिलवा भी सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, बाबा को कुछ भी सुविधा पहुंचा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, डायरेक्ट मिलवा भी सकते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं। सतगुरु रामपाल जी का बेटा तो इस लालच में मंत्री जी से संपर्क करेगा ही करेगा, बनाएगा, और उन्होंने बना लिए।
लेकिन ये सवाल ये उठा रहे हैं, क्या 2-2 घंटे हिसार जेल से, जेल के नियम और कायदों के अनुसार क्या सतगुरु रामपाल जी लाइव आ सकते हैं क्या? भाई 10 मिनट तक तो वीडियो कॉल हो सकती है, प्रशासन की तरफ से सुविधा है, रोजाना 10 मिनट का वीडियो कॉल तो हो सकता है, वो तो सभी कैदियों को सुविधा है। लेकिन वीडियो कॉल में और लाइव आने में रात दिन का अंतर होता है। वीडियो कॉल तो सरकार के उपकरणों के माध्यम से होता है और लाइव चलता है मोबाइल के माध्यम से। तो क्या बाबा रामपाल जी को हिसार जेल में बाबा रामपाल के बड़े बेटे के कहने पर हरियाणा के जेल मंत्री अरविंद शर्मा ने एंड्रॉयड मोबाइल उपलब्ध करवा रखा है क्या? जबकि बाबा रामपाल जी पर तो देशद्रोह का मुकदमा है, राजद्रोह का मुकदमा है। ऐसे में बाबा रामपाल जी अगर लाइव आ रहे हैं तो मोबाइल से तो आएंगे। तो क्या हरियाणा के जेल मंत्री ने हिसार जेल में बाबा रामपाल जी के पास में मोबाइल की सुविधा उपलब्ध करवा रखी है क्या? ये सवाल उठा रहे नवीन जय हिंद। और ये अपनी तरफ से सवाल नहीं कर रहा, ये मैसेज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की तरफ से, उनके कोऑर्डिनेटरों की तरफ से संत रामपाल जी के परिवार के कहने पर संगत में डाला गया। परशुराम जयंती के ठीक एक दिन पहले धोखे से संगत को आश्रम में जमा करने के लिए, और यह कहा गया कि आज 29 मई 2025 को शाम को 5 बजे से 7 बजे तक गुरुजी हिसार जेल से लाइव दर्शन देंगे 2 घंटे। अब ये कौन सा जेल का नियम है भाई? हां, अगर मंत्री जी की मेहरबानी से अगर ये लाइव चल जाए 2 घंटे तो बात अलग है, तो वो भी आपको प्रमाण दिखाएंगे। बिना प्रमाणों की बात नहीं करेंगे, बिना सबूतों की बात नहीं करेंगे। थोड़ा सा नवीन जी क्या कह रहे हैं और लाइव के बारे में सुन लो। आपका आपत्ति क्या है? क्या किया? भगवान परशुराम तो सत्य बिरादरी के सबके हैं, बिल्कुल है, उनके तो कोई अछूत नहीं है, चाहे वो किसी ना कोई आओ, किसी को पंथ में उनका तो सबका है, बिल्कुल। अगर वो आ रहे हैं, ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है तो सामने जो पत्रकार बंधु बैठे हैं वो पूछ रहे हैं कि नवीन जी आपको आपत्ति क्या है? अगर बाबा के भगत आ गए तो परशुराम जयंती में, अगर मंत्री जी की रैली में बाबा के भगत आ गए तो आपको आपत्ति क्या है? कोई भी आ सकता है भगवान परशुराम की जयंती में। तो नवीन जी कह रहे हैं कि हाँ जी कोई भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नवीन जी तो कह सकते हैं ये बात, लेकिन बाबा रामपाल जी के भगत नहीं कह सकते, क्योंकि बाबा रामपाल जी का आदेश उनके भक्तों को नहीं है परशुराम की जयंती में जाने का, किसी की भी जयंती में जाने का। वो चाहे दयानंद की जयंती हो, चाहे परशुराम जी की हो, चाहे श्री रामचंद्र की हो, चाहे श्री कृष्ण जी की हो। जो महापुरुष वर्तमान में इस धरती पर नहीं है, जो शरीर छोड़ के जा चुके हैं, जिनकी समाधियां बनी हुई हैं, उन समाधियों पर राजनीतियां हो रही हैं, राजनेता अपनी रोटियां सेक रहे हैं, अपना सवारस सिद्ध कर रहे हैं। सतगुरु रामपाल जी ने ऐसे किसी भी महापुरुष की जयंती पर, जन्मदिन पर, मरण दिन पर, समाधि पर उनके भंडारे में जाने से बिल्कुल भी मना किया है, और किसी भी राजनीतिक रैली में शामिल होने के लिए भी स्पष्ट रूप से मना किया है। तो बिल्कुल सतगुरु रामपाल जी के अंध भक्तों को परशुराम की जयंती पर नहीं जाना चाहिए था। ये मैं पवन दास सीना ठोक के कह रहा हूं, नहीं जाना चाहिए था। और जितने भी लोग गए हैं वो मंद बुद्धि हैं, नालायक हैं। वो अपने गुरुजी के सत्संग नहीं सुनते, प्रवचन नहीं सुनते कि गुरुजी ने क्या करने के लिए मना किया है और क्या करने के लिए नहीं किया है। सब अपनी मर्यादा तुड़वा कर आए हैं गुरुजी के वचन के विरुद्ध उस रैली में जाकर। आप भंडारा खा रहे हैं, अच्छी बात है, तो इसमें आपत्ति क्या है? आपत्ति मैं थोड़ी कहूँ, ये वीडियो देखी नहीं गया आपने, मैंने सुनाई कि शायद आप लेट आए हो। वो पत्रकार बंधु कह रहा है कि वहां पर भंडारा खा रहे थे बाबा रामपाल के भगत, तो इसमें क्या आपत्ति है? नवीन जी कह रहे हैं आपत्ति नहीं है, लेकिन बाबा रामपाल के विधान अनुसार आपत्ति है हमें। बाबा रामपाल जी ने हमें किसी भी देवी देवता के भंडारे में, किसी के मरने के बाद जो भंडारा किया जाता है उसके खाने में, किसी राजनीतिक रैली के भंडारे में हमें बिल्कुल जाने से और खाने से मना किया है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जब आप ऐसे भंडारों में जाते हैं, मीठा मीठा पानी पीते हैं, बढ़िया बढ़िया भोजन खाते हैं, आप भोजन नहीं खा रहे, आप भंडारा करवाने वाले के पाप खा रहे हैं, पाप। इन भंडारों की शुरुआत कैसे हुई आप लोगों को पता है क्या? अरे पहले के समय में जब बहुत ज्यादा आपत्ति आदमी पे आती थी तो वो क्या करते थे? अपने गुरुजनों के पास जाते थे, क्योंकि ऐसे समय में जो सलाह मशवरा होता था अपने गुरुजनों से होता था। धार्मिक गुरुओं के पास जाते थे, उनको अपनी समस्या बताते थे,
तो धार्मिक गुरु धर्मशास्त्रों से परिचित होते थे, उनको पता होता था कि इस आदमी पर अगर कोई आपत्ति आई है, कोई समस्या आई है, तो इसके पाप कर्म बढ़े हुए हैं, पाप कर्मों के कारण इंसान पे दुख आता है, परेशानियां आती हैं। तो वो उनको सलाह दिया करते थे कि आप भंडारा करो, भंडारा ज्यादा से ज्यादा लोगों को भंडारे में इनवाइट करो। जितने ज्यादा लोग तुम्हारे पाप का अन्न खाएंगे, उतना ही ज्यादा भार ये पाप तुम्हारे सिर से उतरेगा, क्योंकि खाने वाले उसी अनुपात में तेरे पाप बंटवारे, तेरे पाप। तो लोगों ने कहा जी भंडारा हम कैसे करें, हम लोग जो है किस नाम से करें? बोला देव देवताओं के नाम पे करो, आप जिसको अपना इष्ट मानते हो, जिसको आप पूजते हो, उसके नाम पे भंडारे करो। किसी ने हनुमान जी के नाम पे कर दिया, किसी ने श्याम जी के नाम पर कर दिया, किसी ने अपने दादा के नाम पर कर दिया, किसी ने किसी महापुरुष के नाम पर भंडारा रख दिया। और उनका मकसद क्या होता था? अपने पाप कर्मों को हल्का करना। आप जैसे देख रहे हैं बाबा श्याम जी के भंडारे में लोग जाते हैं, पैदल यात्रा में लोग जाते हैं। अरे एक आदमी तो घर से झंडा लेके पैदल जा रहा है, किस लिए? पुण्य प्राप्ति के लिए, ताकि मेरे कार्य सिद्ध हो जाएं, बाबा मेरे ऊपर मेहरबानी करे। और एक आदमी जा नहीं रहा, अपने घर के आगे टेंट लगा के भंडारा लगा रहा है। तो दोनों का मकसद क्या है? लाभ प्राप्त करना, पुण्य प्राप्त करना। तो जो आदमी भंडारा लगा रहा है, उस भंडारे में पैदल यात्रा में जाने वाला या गाड़ी में जाने वाला व्यक्ति जो भी खाएगा पिएगा, वो भक्ति क्या खाक करेगा? जो भी भक्ति वो कर रहा है, बाबा श्याम जी के निमित्त होकर जा रहा है, वो रास्ते में भंडारा खिलाने वाले लूट रहे हैं। तेरी सारी भक्ति तो वो भंडारा खिलाने वाले घर बैठे बैठे मुफ्त में लूट रहे हैं भंडारा लगा के। भाई फ्री में काम कौन करेगा? ये जो पृथ्वी लोक है, ये स्वार्थियों का लोक है। मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा, कोई पानी का गिलास भी नहीं पिलाता बिना मतलब के। यहां मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा, जब तक बैल चले हड़िए में तब तक डाले चारा, और बुढ़ा हो तब नाथ काट दे वो घर घर लाठे खारिया। मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। इसलिए सतगुरु रामपाल जी अपने भक्तों को सलाह देते हैं कि आप लोगों ने किसी भी फ्री के भंडारे में ना तो खाना खाना है, ना पानी पीना है, अन्यथा तुम उनके पाप कर्म बटाओगे और वो आपत्तियां तुम्हारे ऊपर आएंगी, जिन आपत्तियों के निवारण के लिए वो भंडारे कर रहे हैं। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान होने के बाद व्यक्ति ऐसी गलती नहीं करेगा। आम सांसारिक व्यक्ति ये गलती कर सकता है, फ्री के भंडारों में मीठा पानी पी सकता है, भोजन खा सकता है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी भक्तों के लिए किसी के भंडारे में जाना, चाहे वो माता के नाम पे हो, चाहे बालाजी के नाम पे हो, चाहे श्री राम के नाम पे हो, आध्यात्मिक व्यक्तियों ने केवल अपने गुरु के बताए अनुसार भक्ति करनी पड़ती है। गुरु बिना मोक्ष नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी ने भी गुरु बनाया वशिष्ठ को, श्री कृष्ण जी ने भी गुरु बनाया दुर्वासा ऋषि को, 33 करोड़ देवी देवता भी अपना गुरु बना के भक्ति करते हैं, बृहस्पति जी को। अरे और तो छोड़ो, राक्षस भी बिना गुरु के भक्ति नहीं करते। शुक्राचार्य को अपना जो है वो गुरु बना के रखा हुआ है। और हम 2 कोटि के जीव बिना गुरु बनाए भक्ति करके भंडारे करके मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। यही 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते बन के घूमेंगे। तो इस भंडारे में जाने से संत रामपाल जी के भक्तों को ऑब्जेक्शन होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सतगुरु रामपाल जी के प्रवचन ढंग से नहीं सुने और खा गए मार, अपनी मर्यादा तुड़वा के आ गए। अब आगे और क्या कह रहे हैं नवीन जी लाइव के विषय में? करें जबरदस्ती लाया गया, ये बताया गया कि रात में आपके पास क्या 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 लाया गया, आप बताएंगे थोड़ा? ये कह के लाया गया कि रात को 29 तारीख को गुरुजी दर्शन देंगे। अब गुरुजी तो दर्शन कैसे देंगे? जेल में है। तो या तो गुरुजी, एक मिनट, या तो जेल से दर्शन करवाए गए, ये बड़ा एक मामला है। अब जेल से दर्शन करवाए गए या नहीं करवाए गए लाइव, फिर उनको वहां पे रात ने वहां बसों उनको पता चला कि सुबह वहां पे जाना है। सवाल तो ये है ना कि एक ही आश्रम में और तो 20 डाल के आरोप ला रखे, मन्नत ला नहीं रखे, उन्हीं के आश्रम के उन्हीं के लोगों ने, मुख्य लोगों ने ये चीजें कही हैं और लोगों ने देखी हैं। ऐसा तो है नहीं कि नहीं देखा। बिल्कुल सही कह रहे हैं नवीन जी। संत रामपाल जी के भोले भाले भक्तों को 29 मई 2025 यानी परशुराम जयंती के ठीक एक दिन पहले संत रामपाल जी के परिवार ने, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने अपने कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से, हर जिले में इनका एक कोऑर्डिनेटर संगत के ऊपर, हर स्टेट में एक स्टेट कोऑर्डिनेटर है इनका, सभी के उनके आपस में व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए हैं। मैसेज डलवाया गया, भक्तों को हकीकत नहीं बताई कि तुम्हारी मर्यादा तुड़वाने के लिए राजनेताओं की रैलियों में लेके जाएंगे या परशुराम की जयंती में लेके जाएंगे तुम्हें।
वरना बहुत सारे भगत तो आते ही नहीं अपने घर से कि भैया हम क्यों जाएं, जब हमारे गुरु ने मना किया हुआ है हम क्यों जाएं फालतू में। लेकिन धोखे से, क्योंकि मंत्री जी के साथ में एग्रीमेंट जो हो रखा था, मंत्री जी के साथ में यारी जो है सतगुरु रामपाल जी के बड़े बेटे की, अब भाई अपना वायदा तो पूरा करना है ना। तो धोखे से संगत को शतलोक आश्रम धनाना में इकट्ठा किया गया परशुराम जयंती से ठीक एक दिन पहले। और क्या कहा गया कि इसार जेल से गुरुजी दर्शन देंगे 2 घंटे, शाम को 5 से 7 सब भक्तों ने आना है। बेचारे भगत अपने गुरुजी के नाम पर दर्शनों के प्यासे भगत बेचारे दौड़ पड़े, ना सोचा ना कुछ विचार किया। और इसका प्रमाण, ये सबूत, ये रहा आपका सामने। आपको खाली एक दिखा रहा हूं, बाकी हजारों की संख्या में इनके व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील लेवल पर। ये आपको मैं हरियाणा के झज्जर का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, हरियाणा के कोऑर्डिनेटर हैं जगबीर जी, जगबीर झज्जर। और ये जगबीर के मोबाइल नंबर है भाई, देख लेना किसी को दिक्कत हो तो 9050582048। और जगबीर ने झज्जर की संगत को संत रामपाल जी के नालायक परिवार के कहने पर यह मैसेज वायरल किया। ये देखिएगा, टाइम भी लिखा हुआ है, सुबह का 7:17 का। जगबीर झज्जर। और ये जो ग्रुप बना हुआ है इसका नाम है प्रथम नाम उपदेश झज्जर। सतगुरुदेव जी की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। हमारे सतगुरुदेव जी का आदेश आया है, आदेश आया है, यानी हर बात में गुरु जी का आदेश, हर बात में गुरु जी का आदेश। बदनामी गुरु जी की काम करेंगे सारे उल्टे ये कोऑर्डिनेटर और गुरु के बेटे। सतगुरुदेव जी का आदेश आया है कि हरियाणा के सर्व संगत को आज दिनांक, क्योंकि हरियाणा की संगत को बुलाया गया जो जल्दी से जल्दी आ सकें, क्योंकि रैली तो हरियाणा में थी ना, इसलिए बाहर की संगत को ज्यादा नहीं बुलाया गया, हरियाणा की संगत को स्पेशल बुलाया गया। हरियाणा के सर्व संगत को आज दिनांक 29/5/2025 को शतलोक आश्रम धनाना धाम में सतगुरुदेव जी के दर्शन के लिए शाम 5 बजे तक पहुंचना है। सतगुरुदेव जी दर्शनों की दया शाम 5 बजे से 7 बजे तक करेंगे, यानी 2 घंटे गुरुजी हिसार जेल से दर्शन देंगे, 2 घंटे लगातार। उसके बाद शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक सतलोक आश्रम धनाना धाम में सत्संग का आयोजन किया जाएगा, यानी हम संगत को जाने नहीं देंगे। जैसे बहुत सारे भगत ये सोचते कि भाई चलो गुरु जी के दर्शन तो हो जाएंगे 2 घंटे में, फिर हम अपने घर चले जाएंगे। फिर कहा कि नहीं नहीं, फिर 1 घंटे सत्संग होगा, फिर भंडारा होगा, तब तक रात हो जाएगी, फिर कह देंगे लेटो यहीं पर। और रात्रि को फिर मंत्री जी से साठगांठ के तहत हरियाणा रोडवेज की बसें आनी थी आश्रम में। उसके बाद शाम 7:30 बजे से शाम 8:30 बजे तक सतलोक आश्रम धनाना धाम में सत्संग का आयोजन किया गया है, जिसमें गुरुदेव जी के आदेश अनुसार हरियाणा के सर्व संगत को धनाना धाम में शाम 5 बजे तक पहुंचना है। अरे भैया, सत्संग सबके घर में है। सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सन 1994 से 2014 हिसार जेल जाने से पहले उन्होंने हजारों की संख्या में सत्संग करके मेमोरी कार्ड में भर दिए, DVD में, CD में, हार्ड डिस्क में, यूट्यूब पे पढ़े, फेसबुक पे पढ़े। क्या रोजाना भगत धनाना आश्रम में सत्संग सुनने जाते हैं क्या? ये पहली बार हुआ ऐसा। तो सत्संग सुनने के लिए नहीं बुलाया गया, सत्संग के बहाने, गुरुजी के दर्शनों के बहाने, धोखे से और मुख्यमंत्री जी की रैली को सफल बनाने के लिए। ये स्क्रीनशॉट है भाई, आराम से देख लीजिएगा, इससे बड़ा प्रमाण और कुछ नहीं है। और आगे आपको दिखाते हैं। अब नवीन जय हिंद तो कह रहा कि 700 बसें आई। भाई 1000 मैं नहीं कह रहा। शतलोक आश्रम धनाना में मौजूद और मुख्यमंत्री की रैली में मौजूद सतगुरु रामपाल जी के भगत स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो आंखों देखा है ना, लाइव वीडियो बनाए उन्होंने। तो जिसने 300 बसें गिनी, जब तक 300 बसें आई उसने 300 बसों का वीडियो डाल दिया। जब 500 बसें आ गई तो किसी ने 500 बसों का वीडियो डाल दिया। और जब सारी बसें आ गई तो किसी ने 1000 बस का भी वीडियो डाल दिया कि 1000 बस आई हुई है, 1000 बस। अब आपको दिखाते हैं थोड़े थोड़े सबूत। ये देखिएगा, एक ये स्क्रीनशॉट है, ये यूट्यूब से लिया गया है, ये भगत ने बना के डाला है। उस समय वो सतलोक आश्रम धनाना में मौजूद था। ये हरियाणा रोडवेज की बस है, खाली फोटो नहीं है, आपको वीडियो भी दिखाएंगे इसका। उस भगत ने क्या लिखा है, संत रामपाल जी महाराज के 700 हरियाणा रोडवेज बसें आई धनाना धाम में।
मैं पवन दास नहीं कह रहा, नवीन जयंत नहीं कह रहा, जो व्यक्ति उस समय मौजूद थे, जो प्रत्यक्ष दृष्टा थे, आई विटनेस थे, वो खुद स्वीकार कर रहे हैं। हालांकि जब ये भांडाफोड़ हुआ नवीन जयंत के द्वारा या मीडिया के द्वारा या दास ने भी कुछ वीडियो बनाए, तो आनन फानन में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने, सतगुरु रामपाल जी के परिवार ने बहुत सारे भक्तों से स्पेशल मैसेज डालकर कि आप लोगों ने जितने भी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाले हैं रोहतक की रैली के, परशुराम जयंती के सारे डिलीट कर दो, क्योंकि ऊपर से हरियाणा सरकार से आदेश आ गया होगा कि भैया वीडियो डिलीट करवाओ, हमारी तो थूथू हो रही है। तो आनन फानन में आश्रम मैनेजमेंट ने वीडियो डिलीट करवाने के भी आदेश दे दिए, लेकिन तब तक हम लोग वीडियो डाउनलोड कर चुके थे। तो कुछ एक वीडियो है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो ये एक उसका स्क्रीनशॉट है, नीचे यूट्यूब का लिंक भी दिया हुआ है, और अब मैं इसी स्क्रीनशॉट का ये ओरिजिनल वीडियो आपको दिखा रहा हूं। कोई ये ना सोचे कि भाई झूठ परोसा जा रहा है, देखिएगा ध्यान से। रोहतक ले जाने की ताई और आश्रम में लाने की ताई देखो लाइन तो लाग रही है, जितनी भी रोडवेज बस संत रामपाल जी महाराज के आश्रम बंदी छोड़ेगी तो आगे आगे आके में नहीं दिखेगा। इस लड़के का नाम है युवराज, हरियाणा के गुड़गांव से है, सतलोक आश्रम धनाना में रहता है। इसने वीडियो बनाकर डाला अपने फेसबुक पर और ये कहता मैं बड़ा दबंग आदमी हूं, पहले मैं गुंडा आदमी था नाम लेने से पहले, अब इसकी गुंडागिर्दी सारी अंदर घुस गई। इसने वीडियो डिलीट मार दिया, ये अपने यूट्यूब से और फेसबुक के पेज से इसने ये वीडियो डिलीट मार दिया, लेकिन डिलीट करने से पहले हम लोगों ने डाउनलोड कर लिया था। तो ये अपने एक इंटरव्यू में कह रहा कि मैं पहले बहुत मतलब गुंडा आदमी था, मैं अब मैं भगत बन गया। तो क्यों वीडियो डिलीट कर दिया भैया, क्यों डर गए, किससे घबरा गए? गुंडे आदमी तो कभी किसी से डरते नहीं, घबराते नहीं। क्या कह रहा है? एक ही चीज दिखेगी, संत रामपाल जी महाराज और संत रामपाल जी महाराज के होगा सच्चा है भाई, सच्चा है सारा सौदा गैंग है मेरे यार। ये देखो बंदी छोड़ेगी तो आता भीड़ लाग रही है, ठीक बड़ी ये देखो वहाँ लाइन तो लाग रही है, रोड पे जो लाइन तो लाग रही है, देखो देखो कितनी बस लाग रही है। हरियाणा रोडवेज की बसें खड़ी हैं भाई साहब, ये सारी रामपाल जी महाराज के आश्रम में लग रही है बस भाई। खुद स्वीकार कर रहे हैं कि सतगुरु रामपाल जी के आश्रम में लग रही है भाई बसें। परमात्मा ने सुचारू कर रखा है, किसी पर देख लिया आपने। उसके बाद आपको दूसरा वीडियो दिखाता हूं। सतलोक आश्रम धनाना धाम में रोडवेज बस इतनी सारी संख्या में, ये यूट्यूब पर वीडियो डाला हुआ है। इस स्क्रीनशॉट का ओरिजिनल वीडियो अब आपको दिखाते हैं सबूत के लिए। ये देखिएगा भाई और बहनों, ये बस के नंबर है HR58 और GV है या GA है 1538। ये सतलोक आश्रम धनाना में खड़ी हुई बसें हैं और स्पष्ट रूप से इनके आगे पीछे पोस्टर भी लगे हुए हैं। यहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये 500 रुपए में गैस सिलेंडर, और दोनों तरफ ये श्री धनाना धाम जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, दोनों तरफ ये फोटो लगी हुई हैं और ये बस के नंबर है भाई आप सबके सामने। कोई ये कहे कि भाई झूठ है, झूठ नहीं है, एक एक चीज सत्य। भाई मैं धार्मिक आदमी हूं, मैं पहले कह चुका हूं, मेरा राजनीति और राजनेताओं से लेना देना नहीं है, लेकिन अगर जबरदस्ती मेरे गुरुदेव भगवान को गंदी राजनीति में घसीटा जाएगा, घसीटने वाली चाहे हरियाणा सरकार हो चाहे सतगुरु रामपाल जी का परिवार हो, भाई वो हमारे लागते नहीं कुछ भी, और डंके की चोट पे नंगा किया जाएगा, डंके की चोट पे, ताकि आम समाज भी सावधान रहे कि किस प्रकार से सतगुरु रामपाल जी का नालायक परिवार आज उनकी गैर मौजूदगी में उनके नाम पर जगह जगह सतलोक आश्रम खोलकर अपना धार्मिक धंधा कर रहा है। क्योंकि ये जितने भी सतलोक आश्रम खुले हुए हैं ना, ये सतगुरु रामपाल जी के आदेश से नहीं खुले हुए। सतगुरु रामपाल जी को तो ये लड़के अपना बाप भी नहीं मानते, गुरु मानना तो बहुत दूर की बात है। और संगत बेचारी भोली भाली मूर्ख होती है, आप सबको पता है, चाहे किसी भी पंथ की संगत हो बेचारी भोली भाली होती है। तो संगत को बेचारी को मूर्ख बना के गुरु जी के नाम पर दान धर्म ले लेके इन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया, अपना एम्पायर। ये धार्मिक धंधा है, इन आश्रमों में कोई भक्ति वक्ति नहीं है। तो ये फोटो आप देखिएगा, बिल्कुल साफ साफ है, आगे देखिएगा वीडियो।
अगली में भगता, अगली में अब देखिएगा, ये सतलोक आश्रम धनाना का मेन गेट है। भगत लोग इन बसों में बैठ रहे हैं। ये हरियाणा यमुना नगर शक्ति ये बस है, ये आपके सामने खड़ी है। संत रामपाल जी के पोस्टर लगे हैं और ये सतलोक आश्रम धनाना का मेन गेट है, ताकि कोई ये सोचे भाई कहीं और का वीडियो लगा दिया होगा। आप लाइव वीडियो देख रहे हैं, लाइव वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है सारा सब कुछ। ये सतलोक आश्रम धनाना का मेन गेट है। ये भोले भाले भगत बेचारे कई हजारों की संख्या में रात्रि में धोखे से जमा कर लिए गए और सुबह सभी को मुख्यमंत्री जी की रैली को सफल बनाने के लिए भीड़ के रूप में लेके जाया जा रहा है। देखते रहिएगा। बड़े तुसी बड़ा ठीक है, बनन देना है, बनन फिटिंग होता और एक मजे की बात है, इतने सारे लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, यूट्यूबर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा सरकार कोई भी जवाब नहीं दे रही। संत रामपाल जी का नाम लेने से डर रही है, घबरा रही है, जुबान से नाम भी नहीं निकाल पा रही कि हमने बसें भेजी थी या नहीं भेजी थी। अगर नहीं भेजी होती तो साफ साफ मना कर देते, सीना चौड़ा करके कि हमने नहीं भेजी है, कोई प्रमाण तो दिखाओ। लेकिन सरकार चुप्पी साधे हुई है, चुप्पी। और मना कैसे कर देंगे भाई? सरेआम सतगुरु रामपाल जी के पोस्टर इन बसों पे लगे हुए थे, रैली में हरियाणा के आम लोगों ने देखे और लोगों ने विचार किया कि भाई ये रामपाल जी बाबा ना तो हरियाणा की सरकार में है, ना ये बाबा रामपाल कोई मंत्री है, ना ये कोई परिवहन मंत्री है, फिर ये बाबा रामपाल के पोस्टर हरियाणा सरकार की बसों पे क्यों लगा रखे हैं? तो जनता मूर्ख थोड़ी है, समझते देर थोड़ी लगती है। इसलिए हरियाणा सरकार का कोई भी मंत्री इस विषय पर चुपचाप है, कुछ नहीं बोल रहा, चुप्पी साधे हुए है। भाई और बहनों, ये प्रमाण बन रहे हैं, प्रमाण। आने वाले समय में ये दुनिया तो अभी नाजान है, अनजान है। संत रामपाल जी को हिसार जेल में देख रही है कि बाबा ऐसे ही है, वैसे ही है। ये बाबाओं का बाबा है, बाबाओं का बाबा। ऐसा बाबा आज से पहले धरती पर प्रकट नहीं हुआ। 2028 युग परिवर्तन का समय है, पूरी दुनिया में यही बाबा रहेगा, यही भक्ति रहेगी। और आज ये सारी इन बकवादों के वीडियो क्यों बन रहे हैं? उन पाखंडी लोगों के काले चेहरे उजागर क्यों किए जा रहे हैं? आने वाले समय में बाबा रामपाल जी के पंथ में कोई नालायक गंदगी ना फैला सके, उसके लिए ये सारे वीडियो बनाए जा रहे हैं, ये सबूत तैयार हो रहे हैं, ताकि उनके भक्ति मार्ग को कोई गंदा ना कर सके, उनके परिवार के चक्कर में कोई भगत ना आ सके। ये प्रमाण, ये वीडियो दिखाए जा रहे हैं पहले सारे के सारे। ये देखिएगा, ये लाइव पोस्टर लगाए जा रहे हैं। कोई ये सोचे कि भाई किसी ने वैसे लगा दिए होंगे, कोई एडिट कर दिया होगा। ये लाइव वीडियो में सतलोक आश्रम धनाना में आए हुए भगत लाइव पोस्टर लगा रहे हैं सतगुरु रामपाल जी के लाइव। गड्डी जान दी है, छलांगा मार दी मुख्यमंत्री की रोहतक की रैली विच। देखिएगा। उसके बाद आपको एक वीडियो और दिखाता हूं। जब भगत लोग रोहतक में पहुंच गए परशुराम जयंती के निकट,
जहां पर बसों से उनको उतारा गया। भगत लोग बसों से उतरकर पैदल जा रहे हैं। उस जगह को तो आप हरियाणा के लोग भी पहचानते होंगे। तो ये स्क्रीनशॉट है धनाना धाम रोहतक सेवा। यानी सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कि रोहतक जाने के लिए धनाना आश्रम से किस प्रकार से भगत भाई निकल रहे हैं। ये किसी का फेसबुक का पेज है, ये इसका नाम है दुंगागा संतोष, क्या कुछ नाम है, आप देख लेना। ये फेसबुक का है, रील डाल रखी है उसने, ऊपर लिखा धनाना धाम रोहतक सेवा। आप भगत लोग देख सकते हैं और बसों में बैठते हुए आपको दिखाएंगे। अभी इसका वीडियो दास आपको दिखा रहा है। बंदी छोड़ की जय हो, जो तोड़ पाड़ दिया था। ये जो आप बैकग्राउंड में सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों की आवाज देख रहे हैं ना कि बच्चों तोड़ पाड़ दिया, इस प्रकार की इन वीडियो में सतगुरु रामपाल जी के सत्संग लगा लगा के बेचारी संगत को भ्रमित किया जाता है। अरे सतगुरु रामपाल जी तुम्हें इसलिए धन्यवाद नहीं देंगे कि बच्चों तुमने तोड़ पाड़ दिया मुख्यमंत्री की रैली सफल करके, परशुराम की जयंती मना के, मर्यादा तोड़ के। वो इस प्रकार की बधाइयां अपने भक्तों को उस समय देते हैं जब उनका भक्त मर्यादा में रह के भक्ति करता है। लेकिन आम संगत को बेचारी को जो है वो बरगलाने के लिए इन फालतू की चीजों पर सतगुरु रामपाल जी के इस प्रकार की ऑडियो वीडियो लगा दिए जाते हैं भक्तों को भ्रमित करने के लिए। सबके सामने ऐसे चमत्कार कर दिए, कर भी ना, फिर भी ना मनी और ना मदद। एक तोड़ांगे इनकी दे। ये खड़ी बसें, ये खड़ी हरियाणा रोडवेज की बसें और ये धनाना आश्रम देखो किस प्रकार से भगत भाई बहन आ रहे हैं जा रहे हैं। कहां का है ये आप देख लेना। ये भी मान लेंगे, ये उनके बच्चे और जनता भी मान लेगी। एक वीडियो और दिखाते हैं आपको भाई और बहनों। जब बसें पहुंच गई रोहतक में, भक्तों को उतार दिया गया, भगत लोग वहां से पैदल जा रहे हैं। ये 2 मिनट का वीडियो है और जो भगत उस रैली में गए हैं खुद अपनी जुबान से कह रहे हैं कि 1000 बसें आई, 1000। खुद भगत ही कह रहे हैं भैया, इससे बड़ा प्रमाण और क्या मिलेगा आपको। जय हो बंदी छोड़ की, ये देखो बंदी छोड़ का, ये देखो बंदी छोड़ की रेल को शोभा यात्रा कम से कम एक कह रहा शोभा यात्रा। भक्तों को यह भी कहा गया था कि अभी 9, 10, 11 जून को कबीर जी का प्रकट दिवस आ रहा है, हम रोहतक में जाएंगे, गुरु जी की शोभा यात्रा निकालेंगे, वहां पर लोगों को संदेशा देंगे। कई तरह से लोगों को भ्रमित करके मंत्री जी की रैली को सफल बनवाया गया। 1000 बस आई हुई है। सुना आपने, 1000 बसें आई हुई। दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो, उनके बच्चे और जनता भी मान लेगी। दोबारा सुन लेना भाई। 1000। जय हो बंदी छोड़ की, ये देखो बंदी छोड़ का, ये देखो बंदी छोड़ की रेल को शोभा यात्रा कम से कम 1000 बस आई हुई है। 1000। देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो बसों की लाइन देखो लगी हुई, वो देखो बस आ रही है और बस आए जा रही है। ये बसें खड़ी हैं लाइन में पीछे हरियाणा रोडवेज की, जो भक्तों को उतार रही है रोहतक में। और ये देखो ये परसा लगा हुआ है, ये परशुराम जी का ये परसा लगा हुआ है। इस क्षेत्र को तो जानते होंगे रोहतक वाले। और भगत भी देख लो सब आते जा रहे हैं। ये परमात्मा की बहुत बड़ी रजा है जो आज परमात्मा के समागम में आने का मौका मिला हमें। कहता परमात्मा के समागम में आने का मौका मिला है। मंत्री जी की रैली तो इनको परमात्मा का समागम लग रहा है। भगत भी मूर्खता में कम नहीं है, कुछ तो गुरु का परिवार बना रहा है और कुछ पैदाइशी मूर्ख हैं। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, जो परमात्मा की हंस आत्मा होती है उसी को ही मौका मिलता है आने का। और इधर भी देख सकते हो आप, हम लोग थोड़ा नीचे में है, रोड ऊंची है, इस चक्कर से नहीं दिख रहा। नहीं तो उधर भी बसें कम से कम बहुत खड़ी हुई हैं। गिनके तो आज गिनती तो मैं भूल जाऊंगा, इतनी मैंने कभी गिनती नहीं पड़ी होंगी। कहता मैं तो बसों की गिनती करते करते भूल जाऊंगा, इतनी बसें तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी जो सरकार ने भेजी थी सतलोक आश्रम धनाना में। और पुलिस प्रशासन का भी यहाँ पर पूरी व्यवस्था परमात्मा की दया से हुई है। कोई यहाँ पर लड़ाई डंडा का चक्कर नहीं है, सभी नम्रता भाव प्यार भाव से। ये देखो इधर भी घूम रहे हैं अपने प्रशासन के लोग, और उधर भी देखो खड़े हुए हैं वो।
मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो। और हर चौराहे पे आज हमने देखा है, हर चौराहे पे 4 से 5 पुलिस वाले आज खड़े हुए हैं। परमात्मा की ये भी दया है, क्योंकि परमात्मा नहीं चाहते हैं कि कोई किसी को कैसे भी कष्ट हो, इसलिए बताओ। अरे नालायक आदमी, जब कहीं मुख्यमंत्री की रैली सभा होती है तो हर चौराहे पे पुलिस वाले खड़े ही होते हैं। तू कहीं अंडोबान निकोबार से आया क्या जो तेरे को पता नहीं है? मुख्यमंत्री की रैली है तो हर जगह पुलिस वालों की ड्यूटी लगती है। कहता है वो भी परमात्मा की दया से खड़ी है ताकि हम भक्तों को कोई दुविधा ना हो। ऐसी तैसी तो कर दी तुम्हारी रैली में भेजकर संतराम पाल जी के बेटों ने। परमात्मा हर तरफ से प्रजा बख्शते हैं। जय हो बंदी छोड़ की है परमात्मा, ऐसे दया करते रहना मालिक। कह रहा परमात्मा ऐसे राजनेताओं की रैलियों में हमारे को धक्के खिला खिला के और हमारे ऊपर मेहरबानी बना के रखना, ऐसे रजा बनाए रखना हमारे ऊपर। यानी हम भक्ति नहीं करते, भक्ति नहीं होती हमारे से हैं। हमें तो इसी प्रकार से राजनेताओं की रैलियों में घसीटते रहना। कहता है मालिक ने रजा कर रखी है, नालायको मंद बुद्धि हो। अब उधर चलते हैं, जिधर प्रोग्राम है गुरुजी का उधर चलते हैं, वहां से आपको दिखाएं। अब उधर चलते हैं जहां प्रोग्राम है गुरुजी का। हरियाणा का मुख्यमंत्री तो इनका गुरुजी है। कहते हैं वहां चलते हैं जहां गुरुजी का प्रोग्राम है। अब बताओ, इन लोगों को यह भी नहीं पता। इसीलिए तो नवीन जयंत कह रहा है कि धोखे से भक्तों को बुलाया गया है। बताओ, यहां मुख्यमंत्री का जो है वो प्रोग्राम है और ये भगत कह रहा है कि अब उधर चलते हैं जहां पर गुरुजी का प्रोग्राम है। भक्तों को इतना धोखा दिया गया कि वहां भी गुरुजी का प्रोग्राम है। ये नहीं बताया गया कि मंत्री जी की रैली है, गुरुजी का प्रोग्राम है, शोभा यात्रा निकालेंगे। यहां तक भी धोखा दिया गया भक्तों को। अगर आश्रम में ये लोग हकीकत बता देते तो इनको डर था कि कुछ भगत बसों में ना चढ़ते। इसलिए बस में बैठने के बाद भी, और जब बसों ने उनको रोहतक में उतार दिया, उस समय तक भी बेचारे भोले भक्तों को यह नहीं पता था कि यहां पर मंत्री जी का प्रोग्राम है या गुरुजी का प्रोग्राम है। तो क्या कह रहा है ये भगत कि देखो, अब उस तरफ देखो, वहां पर गुरुजी का प्रोग्राम है। ध्यान से सुनिए। अब उधर चलते हैं, जिधर प्रोग्राम है गुरुजी का उधर चलते हैं, वहां से आपको दिखाएंगे, पूरी जानकारी देंगे वहां से। जय हो बंदी छोड़ की। इधर भी देखें, आप बने रहिए हमारे लाइव वीडियो में। ये देखो जी, प्रशासन चल रहा है हमारा, सारी सुरक्षा चल रही है इधर परमात्मा की दया से। अभी भगत देखो आए जा रहे हैं, कोई अपनी गाड़ी से आ रहा है। परमात्मा की जो बसें आई है वहीं से भी आ रहे हैं लोग, अपने साधन से भी आ रहे हैं। अभी देखो आए जा रहे हैं लोग। परमात्मा की बहुत बड़ी दया है जो आज यहाँ पर आने का अवसर मिला हम लोग को। सरकार के दबाव में आकर शतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने हालांकि बहुत सारे वीडियो रैली के भक्तों को मैसेज भेजकर डिलीट करवा दिए, फिर भी सबूतों के तौर पर काफी वीडियो हमारे पास में है। तो भाई, ना तो नवीन जय हिंद कुछ गलत बोल रहा है, वो अपनी सोच आधार से, क्योंकि वो आध्यात्मिक आदमी नहीं है, धार्मिक आदमी हो सकता है, परशुराम जी को अपना जो भी कुछ मानता है, लेकिन एक धार्मिकता अलग चीज है और आध्यात्मिकता एक जो है वो अलग चीज है। धार्मिकता जो है मतलब कि परंपरागत होती है, देखा देखी होती है, और आध्यात्मिकता होती है सच्चा ज्ञान। तो जिस हिसाब से वो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन भाई और बहनों रियलिटी ये है जो आप सबके सामने है। सारे वीडियो आपको प्रमाण के लिए दिखा दिए गए हैं, सारी बातें आपको समझा दी गई हैं। तो भाई और बहनों, मैं सिर्फ इसलिए वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मेरे गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी का इस गंदी राजनीति और राजनेताओं से हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। मैं 1 करोड़ का इनाम दूंगा अगर कोई माई का लाल मेरे गुरुदेव की एक छोटी सी फोटो किसी गांव के सरपंच के साथ में भी अगर कोई दिखा दे तो। मैं इतना चैलेंज करता हूं, मेरे गुरु का इन राजनेताओं से कोई लेना देना नहीं रहा कभी, लेकिन मेरे गुरु की आड़ में गुरु का कमबख्त परिवार आज खुद भी काल की भेंट चढ़ रहा है, राजनेताओं के तलवे चाट के, गुलामी करके, चापलूसी करके, चंद स्वार्थों के लिए, और बेचारी भोली भाली सतगुरु रामपाल जी की संगत को भी काल की गोद में बैठा रहा है। इसलिए भाई, आज गुरु जी की गैर हाजिरी में जब उनके नाम के ऊपर कीचड़ उछाला जाएगा तो उनका शिष्य होने के नाते बोलना मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है, मेरा अधिकार है।
अब भाइयों और बहनों, आगे हम बात करेंगे अभी जो 11 जून को कबीर साहिब जी का प्रगट दिवस मनाया जा रहा है। हालांकि हम सतगुरु रामपाल जी के भगत, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी की संगत में वर्तमान में 2 पार्ट हो चुके हैं उनके जेल जाने के बाद। संगत 2 भागों में विभाजित हो चुकी है। संगत का एक जो तबका है वो आंखों पे काली पट्टी बांध के, अज्ञानता का काला चश्मा पहन के, महाभारत की गांधारी की तरह जानबूझ के आंखों पे काली पट्टी बांध के गुरुजी के परिवार के पीछे उनका अंध भगत होके चल रहा है और अपनी मर्यादाएं तुड़वा रहा है। दूसरा जो तबका है उसको कहते हैं साध संगति, सत्सेवक भाई बहन। हम ना किसी आश्रम में जाते, ना हम इन आश्रम वालों को ज्योति पाठ और दान का पैसा देते, ना हम इन आश्रम वालों के किसी भी आदेश को फॉलो करते। हम केवल हमारे गुरुदेव जी का हिसार जेल से बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं, और जैसा भी उन्होंने जेल जाने से पहले हमारे को ज्ञान दिया, नाम दिया, समाधान किया, उस आधार से हम घर बैठ के अपनी भक्ति कर रहे हैं। हम इन रैलियों में धक्के वक्के नहीं खाते हैं। तो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी की संगत के 2 पार्ट बने हुए हैं। एक पार्ट को उन्होंने मुझ पवन दास को निमित्त बनाया है आगे बढ़ाने के लिए, और दूसरे पार्ट को काल में खड़ा कर रखा है, यानी सतगुरु रामपाल जी के जो बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार हैं, जो पूरा इनका जो मैनेजमेंट है ये काल के द्वारा खड़ा किया गया है संत रामपाल जी की भक्ति को और उनके भक्तों को बर्बाद करने के लिए। और बर्बादी वाले काम आप जी आए दिन देख भी रहे हो। तो ये कबीर जी का प्रगट दिवस मनाया जा रहा है। हालांकि हम उस नकली फोटो का कबीर प्रगट दिवस नहीं मनाते। ये आप जो ये फोटो देख रहे हैं ये कबीर जी की ओरिजिनल फोटो नहीं है। कबीर जी 650 साल पहले आए थे। सन 1398 में काशी के बनारस में लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर जो है वो प्रकट हुए थे, और 1518 में कबीर जी सशरीर मगहर से सतलोक गए थे। 120 साल तक उन्होंने लीला की। जिस समय कबीर जी मगहर से लीला पूरी करके सतलोक गए, सशरीर, उनका शरीर फूलों में तब्दील हो गया था। उस समय तक धरती पर ना तो कोई वीडियो बनाने का यंत्र था, ना कोई कैमरा था, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं था जो उनकी ओरिजिनल फोटो हो। आगे चल के लोगों ने हाथ से उनके चित्र बनाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे थोड़ा विज्ञान ने अंगड़ाई ली तो लोगों ने जो है रंग रोगन भरना शुरू कर दिया, और आज ये इस प्रकार का एक चित्र बना दिया गया। तो भाई हम सतगुरु रामपाल जी के साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भगत 11 जून को इस नकली फोटो का कबीर प्रगट दिवस नहीं मनाते, क्योंकि ये ओरिजिनल कबीर की ओरिजिनल फोटो नहीं है। और जब कबीर धरती पर पुनः आ चुका है ओरिजिनल, जो हिसार जेल में बैठे हुए हैं सतगुरु रामपाल जी, हम केवल 8 सितंबर को उनका प्रगट दिवस मनाते हैं। जबकि सतगुरु रामपाल जी का परिवार तो वैसे ही मूर्खता की पराकाष्ठा पार किए हुए है। इनको तो धार्मिक धंधा करना है, चाहे कबीर जी का प्रगट दिवस, चाहे कबीर जी का प्रगट दिवस हो, चाहे निर्वाण दिवस हो, चाहे कोई भी दिवस हो, इनको तो बहाना चाहिए। संगत में 3 दिन का भंडारा रख देंगे और बेचारी भोली भाली संगत से ज्योति पाठ और दान का पैसा जम के लूटते हैं। एक पाठ 25,000 रुपए, एक ज्योति 2500 रुपए, और खुला दान अलग। इसलिए तो इन्होंने इन पत्थरों में पैसा बर्बाद कर दिया, जगह जगह आश्रम बना के। तो ये जो मेरा संदेशा है अब आगे, ये सतगुरु रामपाल जी के उन नादान भोले भाले भक्तों के लिए है जो इन सतलोक आश्रमों में जाकर अपनी मर्यादा तुड़वा रहे हैं, अपनी भक्ति का सत्यानाश कर रहे हैं। तो ये है 628वीं संत शिरोमणि कबीर साहिब जी की राज्य स्तरीय जयंती समारोह, दिनांक 11 जून 2025, स्थान अनाज मंडी सिरसा। मुख्य अतिथि के रूप में जा रहे हैं श्री नायब सिंह सैनी। जबकि आध्यात्मिक नियम अनुसार, विशेषकर कबीर जी के भक्ति मार्ग के अनुसार, कबीर जी के किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी कार्यक्रम में, उनकी जयंती पर या उनके प्रगट दिवस पर किसी भी मंत्री को या अन्य किसी व्यक्ति को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाना कबीर जी का घोर अपमान है, घोर अपमान है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी कोई आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है, ये कोई कबीरपंथी नहीं है, और ना किसी मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को बुलाना चाहिए अगर कोई असली कबीरपंथ से जुड़ा हुआ तो। ये नियम है, लेकिन बिना ज्ञान के लोग मान बढ़ाई के भूखे अपना नाम ऊंचा करने के लिए नियम और मर्यादाओं को ताक में रख के इस प्रकार के अवसर की ताक में रहते हैं। तो मुख्यमंत्री जी हमारे रैली में जा रहे हैं,
अब इस रैली का जो आयोजन जो कर रहा है वो है स्वामी सवदेश कबीर जी, मुख्य अखिल भारतीय DSC महासभा, लिखा हुआ है यहां पर स्वामी सवदेश कबीर जी। अब ये स्वामी सवदेश कबीर जी पहुंच गए निमंत्रण देने के लिए सतलोक आश्रम धनाना में सतगुरु रामपाल जी के बेटे को, और आप सबके सामने कि वहां पर मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं मनाने के लिए। अब यहां भी सतलोक आश्रम वालों के साथ में धोखा हो गया। मंत्री जी को थोड़ा विचार करना चाहिए था, थोड़ी हमदर्दी दिखानी चाहिए थी। अरे मंत्री जी, आपकी रोहतक की पैरावर रैली को स्वामी सवदेश कबीर जी ने सफल नहीं किया, इनके भक्तों ने सफल नहीं बनाया, आपने इनके आश्रमों में बसें नहीं भेजी। अरे सतगुरु रामपाल जी के अंध भक्तों ने आपकी रैली को इतना सफल बनाया, अपनी मर्यादाएं तक उन्होंने तोड़ दी। और जब कबीर प्रगट दिवस मनाने की बात आई तो आप जी स्वामी सवदेश कबीर जी के आश्रम में जा रहे हैं। आपने तो सतलोक आश्रम धनाना में जाना चाहिए था मंत्री जी, आपको तो बहुत अच्छा मौका मिला था उनका धन्यवाद करने का कि भाई वास्तव में मुख्यमंत्री जी एहसान फरामोश नहीं है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, दयालु आदमी है, किसी का उधार नहीं रखते। और देखो जिस प्रकार से सतगुरु रामपाल जी के अंध भक्तों ने मंत्री जी की रैली को सफल बनाया। अब मंत्री जी भी कबीर प्रगट दिवस के बहाने सतलोक आश्रम धनाना में जाके उनका धन्यवाद कर रहे हैं। मंत्री जी, आपकी वाहवाही होती, भगत आपका धन्यवाद करते, भगत आपको आशीर्वाद देते, लंबी उम्र की आपकी कामना करते भगत। आपने वहां जाना चाहिए था, कहां पहुंच गए आप? तो ये भी सतलोक आश्रम वालों के साथ में धोखा हो गया, धोखा। अब मंत्री जी ने देखा हरियाणा में भैया मामला गर्म है, बात छिड़ी हुई है, बेइज्जती वैसे ही हो रही है, लोगों ने बाबा के पोस्टर रोडवेज बसों पर देखकर वैसे बातें उठाना शुरू कर दिया। अब अगर मैं इनकी रैली में, इनकी जयंती पर, इनके जो है प्रगट दिवस पर अगर सतलोक आश्रम धनाना में जाऊंगा तो मेरी तो थूथू हो जाएगी। तो देख लो भक्तों, मंत्री जी को अपनी इज्जत की चिंता है और तुम लोगों ने अपनी इज्जत को साइड में रख के, भगत की सबसे बड़ी जो इज्जत होती है वो है उसकी भक्ति मर्यादा, तो तुम लोगों ने अपनी इज्जत को साइड में रख कर मंत्री जी की रैली को सफल बनाया और मंत्री जी तुम्हारी तरफ देख भी नहीं रहे। तो मंत्री जी वहां जा रहे हैं, जबकि सतगुरु रामपाल जी के बेटे ने मंत्री जी को समझाना चाहिए, क्योंकि अब तो इनके मंत्री जी के साथ में बहुत अच्छे संबंध हो गए, अब तो घर तक के संबंध हो गए इनके। जब मुख्यमंत्री डॉक्टर अरविंद जी के साथ में सतगुरु रामपाल जी के इतने बढ़िया संबंध हैं, सतगुरु रामपाल जी के दोनों बेटे मंत्री जी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, मंत्री जी के एक इशारे पर कोई कहता है 500, कोई 700, कोई 1000, जाने वाले कह रहे हैं इतनी बसें मंत्री जी ने भेजी और भक्तों को बैठा के उनकी रैली को सफल बनाया। तो कम से कम इस सतलोक आश्रम धनाना में आना चाहिए था, धन्यवाद करना चाहिए था, सफल बनाना चाहिए था। लेकिन देखो ये भी धोखा हो गया, यहां पर ये भी धोखा हो गया। तो भाई और बहनों, यहां तो सतगुरु रामपाल जी के बड़े बेटे ने मंत्री जी को समझाना चाहिए कि मंत्री जी, इस धरती पर अगर कोई असली कबीर पंथ है तो केवल सतगुरु रामपाल जी का पंथ है, बाकी तो काल के 12 नकली कबीर पंथ हैं। आप कहां धक्के खाने जा रहे हो मंत्री जी? क्या मिलेगा आपको वहां पर? असली कबीर तो जेल में बैठा हुआ है। संतों के अपने खेल, अपनी लीला होती है, समय आने पर दुनिया को पता चलेगा। और असली कबीर पंथ तो सतगुरु रामपाल जी का पंथ है। मंत्री जी, हमारे आश्रम में आओ आप। लेकिन भैया वही बात है, कहते हैं गरज हटी और गुजरी नटी, गरज हटी गुजरी नटी, स्वार सिद्ध होने के बाद में कोई किसी का कुछ नहीं, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। अब ये जो स्वामी सवदेश कबीर जी हैं, ये पहुंच गए सतलोक आश्रम में। सतलोक आश्रम में इन्होंने देखा भाई बाबा रामपाल जी के भक्तों की भीड़ बहुत है, अगर थोड़े बहुत अगर इधर भी आ जाएंगे, क्योंकि यहां भी तो मंत्री जी आ रहे हैं ना सिरसा में, अब भीड़ इतनी हम जुटा नहीं पाएंगे। और इन्होंने देख लिया कि बाबा रामपाल के भगत तो भाई वास्तव में रैलियों को सफल बनाते हैं, तो क्यों ना मैं बाबा रामपाल जी के बेटे के वहां आश्रम में जाता हूं, सतलोक आश्रम धनाना में, उनसे बात करूंगा और बाबा रामपाल जी के बेटे से सांठगांठ करूंगा और सिरसा
जब मंत्री जी जा रहे हैं तो वहां बाबा रामपाल जी के भगत भी बसों में बैठ के आ जाएं और यहां भी अच्छी खासी भीड़ हो जाए, मंत्री जी प्रसन्न हो जाएं। तो ये सोचकर स्वामी सवदेश कबीर जी पहुंच गए कहां? शतलोक आश्रम धनाना में। आपको दिखाते हैं भाई और बहनों, मैं बेबुनियाद बातें नहीं करता। मैं ये देखिएगा, ये स्वामी सवदेश कबीर जी हैं। ये सतगुरु रामपाल जी का नालायक बेटा है बड़ेवाड़ा वीरेंद्र। ये देखिएगा, मेन जो स्टेज है सतलोक आश्रम धनाना का, वहां भी फोटो खिंचवाई जा रही है। और ये सारी जानकारी, ये सारी बातें फिर इन लोगों ने अपने फेसबुक पेज पर डाली हैं। खुद महाराज जी ने भी डाली हैं। डीएससी महासभा हरियाणा, भारत भूषण किरार, रॉयल सिटी रोहतक। और क्या डाला इन्होंने? 11 जून को सिरसा में प्रस्तावित राज्य स्तरीय तत्वदर्शी शिरोमणि संत कबीर साहब के प्रकट दिवस के लिए निमंत्रण देने शतलोक आश्रम धनाना धाम पहुंचे। और आगे क्या लिखा है? संत रामपाल महाराज के बेटे श्री वीरेंद्र महाराज ने निमंत्रण स्वीकार किया। संत रामपाल जी के बेटे ने उस नकली कबीर प्रकट दिवस पर जाने का निमंत्रण भी स्वीकार कर लिया। यह ज्ञान है सतगुरु रामपाल जी के बेटे का। इतनी बुद्धि है इनको, जग लग रही है इनकी बुद्धि पे। अरे नालायकों, जब तुम्हें अच्छे से पता है कि सतगुरु रामपाल जी के अलावा धरती पर यह सतज्ञान मुक्ति का मार्ग किसी के पास नहीं है और उनके पंथ के अलावा दूसरा कोई सत्य कबीर पंथ नहीं है, तो तुमने उस नकली कबीर प्रकट दिवस पर जाने का निमंत्रण स्वीकार कैसे कर लिया? तेरी आत्मा ने स्वीकृति कैसे दे दी? इस महाराज को बैठाता और बैठा के इसको ज्ञान समझाता कि महाराज जी क्यों डले ढो रहा है, क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहा है, क्यों अपने पीछे भोले भाले भक्तों को लगा के उनका जीवन बर्बाद कर रहा है। तुम्हारे पास में सतज्ञान नहीं है, कबीर जी का वास्तविक ज्ञान नहीं है, मुक्ति के वो मंत्र नहीं है जो सतगुरु रामपाल जी के पास हैं, जो हमें प्राप्त हैं। महाराज जी छोड़ो इन चीजों को, 2 दिन का जीवन है, बाद में यहीं पे 84 लाख योनियों में गधे बन के घूमेंगे, कोई लेना देना नहीं है। 4 दिन का जीवन है, भक्ति कर लो। बड़े बड़े राजा महाराजा होके चले गए, वो कुछ नहीं प्राप्त कर पाए, 84 में चले गए। इसको बैठ के समझाना था, लेकिन इतनी हिम्मत कहां इनमें, इतना साहस कहां इनमें? इनकी बुद्धि पे तो काल बैठा है। उल्टा महाराज जी को आश्रम घुमा रहा है, इस सवदेश महाराज जी को आश्रम घुमा रहा है, इसके साथ बढ़िया कमरे में बैठ के बातचीत कर रहा है। और भाइयों और बहनों, आगे आपको दिखाएंगे, अगर सतगुरु रामपाल जी के अंध भक्तों में जरा भी अगर बुद्धि होगी तो आगे मैं आपको जो फोटो दिखाऊंगा, किस प्रकार से संत रामपाल जी का बड़ा बेटा और इस स्वदेश कबीर जी के आगे झुककर आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है, आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है और वो आशीर्वाद दे रहा है। एक वीडियो भी दिखाऊंगा, संध्या आरती चल रही है आश्रम में, शाम की आरती चल रही है और संत रामपाल जी का बेटा और बहुत सारे भगत जो अपने आप को बहुत बड़े भगत कहते हैं, इस महाराज जी के साथ में आश्रम में घूम रहे हैं। अरे नालायकों, आरती के समय तो आरती कर लिया करो बैठ के, अरे आरती तो ढंग से कर लिया करो। संध्या आरती चल रही है और संध्या आरती के चलते चलते इस महाराज जी को आश्रम दिखा रहा है, पूरा घुमा रहा है। बताओ, ये भक्ति कर रहे हैं? ये ड्रामे कर रहे हैं, ड्रामे। इन आश्रमों में भक्ति नहीं है, केवल ड्रामा। तो खुद लिख रहा भाई, मैं पवन दास नहीं लिख रहा, कोई कहे कि ये पवन दास बोल रहा है। श्री वीरेंद्र महाराज ने निमंत्रण स्वीकार किया, साफ साफ लिखा हुआ है। और ये डीएससी महासभा हरियाणा, ये भी कोई इन्हीं का चैनल है। आज जिला सोनीपत के गांव धनाना में कबीरपंथी संत रामपाल जी महाराज के गृह क्षेत्र में आदरणीय उनके बेटे वीरेंद्र भगत जी के साथ मुलाकात में उन्होंने 11 जून को सिरसा में संत शिरोमणि तत्वदर्शी सतगुरु कबीर जी के प्रकट उत्सव पर स्वामी डॉक्टर स्वदेश कबीर जी ने निमंत्रण दिया। साथ में जोगीराम खुंडिया जी, कैप्टन तुलाराम जी, भारत भूषण किराड़ जी, राजकुमार किराड़ व आश्रम से अन्य भगतगण, आपका आशीष कबीर। ये आपके सामने है, दिखाई नहीं दे रहा तो आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूं। ये लीजिएगा, भारत भूषण किराड़, रॉयल सिटी हरियाणा, साफ साफ लिखा हुआ भाई, देख लेना। संत रामपाल महाराज के बेटे श्री वीरेंद्र महाराज ने निमंत्रण स्वीकार किया।
चलो महाराज तो उन्होंने लिख दिया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, महाराज बनने की औकात कहां उनकी। लेकिन निमंत्रण कैसे स्वीकार कर लिया? अरे किया होगा तभी तो लिखा इसने। तो ये संगत ने विचार करना चाहिए। संगत ने दो ही कारण हो सकते हैं, या तो सतगुरु रामपाल जी के बेटे को यह ज्ञान नहीं समझ में आया, या उनको यह समझ में नहीं आ रहा कि मेरा बाप असली कबीर है और मेरे बाप का जो 13वां पंथ है ये असली कबीर पंथ है। ये लोग विश्वास नहीं कर पा रहे। घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। हरियाणा में कहावत है कि घर का जोगी जोगना होता है और दीपक तले हमेशा अंधेरा होता है, अंधेरा। संत रामपाल जी के बेटे संत रामपाल जी को कबीर जी नहीं मान सकते, भगवान नहीं मान सकते। 1000 किलोमीटर दूर का, 500 किलोमीटर दूर का भगत ज्ञान को समझ के परमात्मा मान लेगा, घर वाले नहीं मानेंगे। घर का जोगी जोगना होता है। तो इस नालायक व्यक्ति ने उस नकली कबीर प्रकट दिवस पर जाने का निमंत्रण कैसे स्वीकार कर लिया? अरे एक तरफ तो तुम इन आश्रमों में भक्तों को बुला रहे हो कि भाई जो है कबीर जी का प्रकट दिवस है, कबीर जी का प्रकट दिवस है, और तुम दूसरों के आश्रम में जाने का निमंत्रण स्वीकार कर रहे हो। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? उसको समझाना चाहिए था कि महाराज जी असली कबीर पंथ तो यहां है और हम तो खुद हर साल मनाते हैं, हम कैसे आ जाएंगे? मैं तो इस आश्रम का संचालक हूं, मैं तो सारी व्यवस्था देखता हूं, मैं भला वहां कैसे आ जाऊंगा? इसने विचार करना चाहिए था। लेकिन इसने निमंत्रण स्वीकार कर लिया कि महाराज जी मैं जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा, मैं हाजिरी लगाऊंगा, वहां पर हाजिरी लगाऊंगा, क्योंकि मुझे मंत्री जी से भी तो मुलाकात करनी है, मंत्री जी को भी तो मुझे अपना मुंह दिखाना है। तो ये भोले भाले भगत जो इन आश्रमों में जा रहे हैं कबीर प्रकट दिवस मनाने के लिए, शतलोक आश्रमों में, अरे तुम लोगों की भीड़ इकट्ठा करके, और ये तुम्हारा ये गुरु भाई संत रामपाल जी का बड़ा बेटा ये तो दूसरों के आश्रमों में जाने की तैयारी कर रहा है, ये तो दूसरी जगह कबीर प्रकट दिवस मनाने जा रहा है। फिर तुम क्यों धक्के खाने आ रहे हो इन आश्रमों में? तुमने भी मनाना तो अपने घर पे मना लो। ये साफ साफ लिखा हुआ है। आगे आपको कुछ वीडियो भी दिखाएंगे, कुछ फोटो भी दिखाएंगे आपको भाई और बहनों, काम करेंगे पूरा। ये देखिएगा, ध्यान से देखना। ये सतगुरु रामपाल जी का बड़ा बेटा वीरेंद्र, राजनीतिज्ञ आदमी, भगत नहीं है, भगत समझने की भूल मत करना, काल के दूत हैं ये वो स्वदेश कबीर जी जो सिरसा में आयोजन कर रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। ये देखिएगा किस प्रकार से भक्तों को आशीर्वाद देता हुआ चल रहा है। वीडियो ध्यान से देख लेना, वीडियो शुरू होते ध्यान से देख लेना किस प्रकार से शतलोक आश्रम धनाना में संध्या आरती कर रहे भक्तों को आशीर्वाद देता हुआ चल रहा है। इसकी आंखें फूटी पड़ी है क्या वीरेंद्र की? इसके हाथ को पकड़ के नीचे नहीं कर सकता क्या कि महाराज जी क्या कर रहा है? तेरे पास में ना भक्ति ना कोई शक्ति, तेरा आशीर्वाद कहां फलेगा? और ना हमें तेरे आशीर्वाद की जरूरत है, हमें तो हमारे बाप का आशीर्वाद बहुत, सतगुरु रामपाल जी का आशीर्वाद बहुत है। लेकिन भाई और बहनों जिनकी बुद्धि पे काल बैठ जाता है ना, फिर सारे काम उल्टे। तो ये संध्या आरती चल रही है, आवाज सुन लेना। और दो ये भगत हैं, ये आरती भी ढंग से नहीं करते, मंत्र जाप क्या करेंगे, भक्ति क्या करेंगे? संध्या आरती के समय तो ये नकली कबीर पंथियों को आश्रम दिखा रहे हैं घुमा घुमा के। ये मनोरंजन के अड्डे हैं आश्रम, भक्ति के केंद्र नहीं है। आपको दिखाऊंगा मैं, ये थोड़ा सा पीछे करके वीडियो की शुरुआत में देखना किस प्रकार से आशीर्वाद देता हुआ चल रहा है ये स्वदेश कबीर जी महाराज। ध्यान से देख लेना भाई, आज यहाँ पर आने का अवसर मिला हम लोग को। देखना ध्यान से, ये देखिए संध्या आरती चल रही है। ऐसे चापलूसी कर रहे हैं मच्छर की तरह, इस नकली कबीर पंथी के चारों तरफ घूम रहे हैं, आश्रम दिखा रहे हैं, मेहमान नवाजी कर रहे हैं। आगे आगे देखते जाओ भाई और बहनों ड्रामा। उसके बाद इन्होंने फोटोएं खिंचवाई हैं। ये सतलोक आश्रम धनाना में जाने वाले भगत तो अच्छे से जानते होंगे कहां का सीन है आश्रम का। ऊपर गुरुदेव भगवान की फोटो लगी है। ये संत रामपाल जी का बड़ा नालायक बेटा, राजनीतिज्ञ आदमी,
ये वो नकली कबीरपंथी बाबा फोटो खिंचवा रहे हैं भाई, फोटो खिंचवा रहे हैं। और देखिए आगे, ये फिर सतलोक आश्रम धनाना में स्पेशल रूम में उनको बैठाया गया है, उनकी मेहमान नवाजी की गई है, स्पेशल उनको आसन दिया गया है। और देखिएगा आगे, मैं सब क्यों बता रहा हूं आपको बताऊंगा, आगे देखिए। ये देखिएगा सतगुरु रामपाल जी का बड़ा बेटा बड़े प्यार से मिल रहा है, आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है। जैसे एक बाप अपने बेटे का सिर पकड़ के और उसको प्यार देता है ना, ऐसे ये देखो नकली कबीरपंथी महाराज सतगुरु रामपाल जी के बड़े बेटे को कितने प्यार से दुलार रहा है, आशीर्वाद दे रहा है। अब इतने में संतोष नहीं आया, आशीर्वाद लो तो पूरा लो, पूरा, ये तो आधा अधूरा आशीर्वाद है। और नीचे झुकना पड़ेगा थोड़ा सा भाई, और नीचे झुकना पड़ेगा, क्योंकि गुरुजी का परिवार गुरुजी को संत नहीं मानता, इनको मानता संत। ये लाल लाल कपड़े पहन के लंबी लंबी दाढ़ी जटा बढ़ाए हुए है, इनको मानता संत महात्मा। तो देखो कैसे झुक रहा है। आगे देखिए दूसरी फोटो में और नीचे झुकेगा। ओ हो, संत रामपाल जी के बड़े बेटे को ऐसा लग रहा है जैसे आज तो कबीर जी आ गए मेरे आश्रम में, आज तो कबीर भगवान ही आ गए आश्रम में। कितना झुक रहा है, जैसे बहुत बड़ा कोई उपकार कर दिया हो इसने, कोई नया जीवन दे दिया हो इसने, ये आश्रम इसी महाराज ने बनवाया हो। देखो किस प्रकार से झुक रहा है पूरा। अब दास ये बातें क्यों बोल रहा है भाई और बहनों, आम लोगों के समझ में नहीं आएंगी। आम लोग तो कहेंगे जी बहुत अच्छी बात है, क्या दिक्कत है साधु संतों का सम्मान करना। ये साधु संत नहीं है। संत रामपाल जी के अलावा वर्तमान में धरती पर कोई संत कहलाने का अधिकारी नहीं है, कोई महाराज कहलाने का अधिकारी नहीं है। अरे इन जैसों से तो संत रामपाल जी के सत्सेवक बच्चे लाख गुणा अच्छे, जो शत भक्ति कर रहे हैं, दुनिया को शतमार्ग दे रहे हैं। और किस आधार से ये नालायक व्यक्ति इसके आगे इतना झुक रहा है, क्यों इसके ऊपर इतना प्यार आ रहा है। ये कभी अपने बाप के आगे भी नहीं झुका होगा इतना प्रेम से, जो इस नकली कबीरपंथी के आगे झुक रहा है। ये बातें भाई और बहनों मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये काल के दूतों की पहचान होती है। जब उनके अपने खानदान के आते हैं ना तो उनको बड़ी खुशी होती है। तो ये भाई साहब भी काल के दूत हैं, क्योंकि ये भी नकली कबीरपंथी हैं, भक्ति मार्ग है नहीं इनके पास में। और ये भी सच्चा कबीर मिलने के बाद, सतगुरु रामपाल जी भगवान मिलने के बाद भी, इनके घर में कबीर भगवान आने के बाद भी इनको विश्वास नहीं हो रहा कि हमारा बाप पूर्ण संत होगा। तो जब दो काल के भेजे गए दूत आपस में मिल जाते हैं ना, तो ऐसे प्यार प्रेम होता है। और दूसरी बात भाई और बहनों, अगर सतगुरु रामपाल जी का इस धरती पर सबसे बड़े कोई विरोधी हैं, सबसे बड़े यदि उनके भक्ति मार्ग में कोई विरोधी हैं, तो केवल ये नकली संत हैं। वो चाहे राधा स्वामी वाले हो, धन सतगुरु वाले हो, निरंकारी हो, कोई भी हो, चाहे नकली कबीरपंथी हो। अरे इन्हीं लोगों से तो संघर्ष कर रहा है हमारा बाप। इन्होंने तो ज्ञान का ज्ञान कर रखा है, दुनिया को भक्ति मार्ग के नाम पर काल की गोद में बैठा रखा है नकली कबीरपंथियों ने। यही तो भोली भाली आत्माओं को फंसा के बैठे अपने आश्रमों में, उनको निकलने नहीं दे रहे, संत रामपाल जी तक पहुंचने नहीं दे रहे। तो सबसे बड़े बाधक सतगुरु रामपाल जी के मार्ग में कौन है? यही साधु संत महात्मा, जिनके पास में ज्ञान की फूटी कोड़ी नहीं। तो जो सतगुरु रामपाल जी के सबसे बड़े विरोधी, अरे इन्हीं से तो संघर्ष कर रहा है सतगुरु रामपाल जी सन 1994 से। गांव गांव जाके, नगर नगर जाके सतज्ञान बता रहा है। इन्हीं की कैद से तो आत्माओं को छुड़वा रहे हैं वो। और इनके आगे किस प्रकार से नतमस्तक हो रहे हैं, जैसे कि ये स्वदेश कबीर इसका बाप हो। संत रामपाल जी नहीं इसके बाप, ऐसा झुक रहा है, ऐसा सम्मान दे रहा है जैसे यही इसका बाप हो। ये हालत है इन आश्रमों की, गुरुजी के परिवार की। घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। क्या आवश्यकता थी इसको इसके आगे झुकने की? आप और हम झुक सकते हैं क्या? आम आदमी के आगे झुक जाएंगे कि भाई साहब ज्ञान समझा करो, सच्चे सतगुरु धरती पर आ रहे हैं, भक्ति ले लो। लेकिन इनके सामने कदापि नहीं झुकेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़े शत्रु हैं सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग में। वैसे तो हमारा कोई शत्रु नहीं, हमारा कोई मित्र नहीं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी आत्माओं को काल के जाल से निकाल रहे हैं, सत ज्ञान दे रहे हैं, सत भक्ति दे रहे हैं, मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं। लेकिन इन नकली संतों के कारण आत्माएं उनकी शरण में नहीं आ पा रही।
तो सबसे बड़े दुश्मन आध्यात्मिक लेवल पर सतगुरु रामपाल जी के यदि कोई हैं तो ये नकली बाबा, नकली साधु संत महात्मा। और सतगुरु रामपाल जी का बड़ा बेटा देख लो किस प्रकार से इनके आगे नतमस्तक हो रहा है, आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है, उनके साथ बैठ के मीटिंग कर रहा है। अरे इनके तो शक्ल देखना भी भगत के लिए शुभ नहीं है, जो आत्माओं को काल के जाल में लेके जा रहे हैं। ये क्या मिशन चलाएंगे सतगुरु रामपाल जी का, ये क्या उनके मिशन को आगे लेके जाएंगे। इन्होंने भेड़ बकरियां इकट्ठी कर रही हैं इन आश्रमों में, उल्टा सीधा नाम देके भेड़ बकरियां इकट्ठी कर रखी हैं। इन भेड़ बकरियों को भक्ति और भगवान से मतलब नहीं है। इनको तो रैलियों में ले जाओ, कहीं जयंतियों पे ले जाओ, कहीं भंडारों में ले जाओ, इनको तो घूमने फिरने में आनंद आता है, घूमने फिरने में। तो ये हाल है आप लोगों की आंखों के सामने भाई और बहनों। और ये वीडियो क्यों बन रहे हैं मैं आपको पहले भी कह चुका हूं। सतगुरु रामपाल जी ने अपने परिवार का बेड़ा गर्क करना है, क्योंकि काल हमेशा जब जब ये भगवान धरती पर आता है संत रूप में, काल उन्हीं के आसपास अपने दूत भेजता है। 650 साल पहले परमात्मा आए तो उसको कमाल को भेज दिया परमात्मा के घर में। फिर परमात्मा ने धर्मदास के माध्यम से अपना मार्ग चलाना चाहा तो धर्मदास के बेटे नारायण दास को भेज दिया। फिर परमात्मा ने चूड़ामणि को आशीर्वाद देकर अपना मार्ग चलवाया। जब गरीबदास जी आए तो उनके बेटे उनके विरोध में हो गए। नानक जी आए तो उनके दोनों बेटे श्रीचंद और जयचंद उनके विरोध में हो गए। अलग से उन्होंने अपना भक्ति मार्ग शुरू कर दिया। तो आज जब ये कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी आएगा तो क्या काल अपने आसपास, उनके आसपास अपने दूतों को नहीं भेजेगा? तो ये गुरु जी के बेटे, गुरु जी की बेटियां, गुरु जी का भाई, गुरु जी की पत्नी, ये पूरा का पूरा कुनबा ये काल का एजेंट है, काल का एजेंट है। अरे स्पष्ट रूप से भक्तों की मर्यादा तोड़वाई जा रही है। हम इनके गुरु भाई, हम भी संत रामपाल जी के भगत, ये भी संत रामपाल जी के भगत है। हम इनके गुरु भाई। हम जब कहीं कोई समागम करते हैं, साथ संगति करते हैं, तो ये पुलिस वालों को भेज देते हैं, दारू पिला पिला के, उनको पैसे दे दे के, साथ संगतियों में गुरु जी की फोटो फेंक देते हैं, हलवा और भंडारे को जो मन की फैला देते हैं। भक्तों को जानवरों की तरह मारते हैं ये लोग, क्योंकि हम इनके जैसे नीच नहीं है जो हम इनके बराबर हो जाएं। साथ संगतियां रुकवा रहे हैं, सतगुरु का असली मार्ग रुकवा रहे हैं, और यहां इन नकली कबीर पंथियों के आगे झुक रहे हैं। तो कौन है ये? इसलिए परमात्मा कहते हैं साधु शेती मस्करी। हम भक्तों के साथ तो ये मजाक करते हैं, मार पिटाई करते हैं, और चोरा नाल खुशहाल, और इन चोरों के साथ में बड़े प्यार प्रेम से पेश आ रहे हैं। साधु शेती मस्करी चोरा नाल खुशहाल। और गुरुदेव कहते हैं मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। ये साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहन जो आज ज्ञान को आधार बनाकर खुद भी मर्यादा तोड़ने से जो है बचे हुए हैं, और वीडियो बना बना के दूसरे भाई बहनों को भी आगाह कर रहे हैं। तो आप और हम हैं सतगुरु रामपाल जी भगवान के युगों युगों के माल, भक्ति के रेसलर पहलवान। ऐसी आत्माएं परमात्मा प्राप्त करती हैं। किन के आगे झुक रहा है, इसको शर्म आनी चाहिए। शर्म इतिहास थूकेगा तेरे मुंह पे आने वाले समय में, तेरे वंशज तेरे मुंह पे थूकेंगे आने वाले समय में कि धिक्कार है जो हमें ऐसा दादा मिला, हमें ऐसा परदादा मिला। भगवान घर में आया लेकिन पहचान नहीं पाए। तो ये हालत हो रही है इन लोगों की भाई और बहनों। अब क्या बताएं इससे ज्यादा। ये इस महाराज जी के मोबाइल नंबर हैं, बाकी तो आपने सब कुछ देख लिया। देखिए फोन करते हैं, अगर मिल जाए तो पूछेंगे महाराज जी क्या हुआ, बाबा का लड़का आएगा क्या? हेलो, नमस्कार जी सत साहेब। सत साहेब नमस्कार। हाँ जी, कौन सा बोल रहे हैं? स्वदेश जी बोल रहे हैं क्या? राजू लाडवाल बोल रहा हूँ जी। राजू जी आप भी गए थे क्या सतलोक आश्रम धन्ना में महाराज जी के साथ में? ये राजू नहीं, मैं नहीं था। अच्छा। तो क्या कहा महाराज जी के लड़के ने, वो आएंगे क्या? ना मैं था नहीं, वो कहने लगे संगत जरूर आएगी। संगत मतलब जरूर आएगी? हाँ जी। कौन बोला, महाराज जी का लड़का? हाँ जी। हाँ संगत तो आएगी, क्योंकि भाई इतना बड़ा आश्रम चला रहे हैं, तो संगत ज्यादा आ जाएगी तो थोड़ी बहुत आपके यहाँ भेज देंगे। बिल्कुल। चलो बढ़िया है। मंत्री जी आ रहे हैं, भगत जी रैली को भी तो सफल बनाना है। भीड़ की भी तो आवश्यकता पड़ेगी मंत्री जी को, नहीं तो फिर बात फिर बिगड़ जाएगी ना। बिल्कुल भाई, पूरा हरियाणा से लोग आ रहे हैं जी, बहुत लोग आएंगे। अच्छा बढ़िया। जब बाबा रामपाल जी के बेटे ने आश्वासन दे दिया कि संगत को उधर भी हम भेजेंगे, तो फिर क्या दिक्कत है फिर तो। बिल्कुल। चलो ठीक है जी। आप कहाँ से? बस मैं भी विचार कर रहा था, मैंने कहा एक बार बात तो कर लूं, अगर वो आएंगे तो फिर हम भी देखेंगे, मूड बनाएंगे। आप कौन सी जगह से? मैं तो राजस्थान से बोल रहा हूँ, मैं तो बाबा जी का भगत हूँ। अच्छा। आओ मोस्ट वेलकम। आओ। हाँ ठीक है जी। हैं
ठीक ठीक। ये कह रहा मैं गया नहीं वहाँ पर, ये दूसरा नंबर ही से बात कर लेते हैं। 93 54 80 29 80 29 92। खा पी के सो गए लगते हैं भाई। अगले पे ट्राई करते हैं, लास्ट नंबर है ये 95 1801 95 1801 4013 4013। इतिहास बनेगा भाई और बहनों, ये इतिहास कहाँ झुकना था और कहाँ झुक रहे हैं। ये देखो मूर्ख भगत सतगुरु रामपाल जी के कैसे हाथ जोड़ के खड़े हैं इनके आगे। देखो इन्होंने हाथ जोड़ने चाहिए इनके आगे, और उल्टा ये मूर्ख 60 साल के 70 साल के क्या ज्ञान समझा इन्होंने। ये क्या करें बेचारे, जब बाबा रामपाल का भगत ही इतना नीचे झुक रहा है। उनका बेटा, हेलो हाँ जी सत साहिब जी, सत साहिब जी स्वदेश जी बोल रहे हैं क्या? हाँ जी। स्वदेश जी बात कर रहे हैं क्या? नहीं, आप कौन? मैं तो राजस्थान से बाबा रामपाल जी का भगत बोल रहा था। अच्छा, हवा सिंह बोल रहा हूँ भाई साहब। अच्छा, मैंने कहा वो सतलोक आश्रम धनाना में आप भी गए थे कि महाराज जी की पोस्ट आ रही थी, वहाँ गए थे? अच्छा, वहाँ नहीं गया था जी। अच्छा, वहाँ अपने स्वामी जी गए थे। अच्छा, तो स्वामी जी के नंबर नहीं थे। मैंने कहा बात तो करते एक बार, बाबा रामपाल जी के लड़के ने क्या आश्वासन दिया, फिर क्या करना है क्या नहीं करना। उन्होंने ऑर्डर दे रहा है, ये मेरी बात नहीं हुई स्वदेश जी से। अच्छा, हाँ उनसे बात नहीं। आप राजस्थान कहाँ से बात कर रहे हो? जयपुर से। अच्छा, जयपुर से, ठीक है। हाँ, मैंने कहा अगर महाराज जी के बेटे आ रहे हैं तो फिर हम भी देखेंगे फिर। हाँ तो आओ, मोस्ट वेलकम है। तो महाराज जी के बेटे ने कहा कि वो आएंगे? हाँ जी, महाराज जी के बेटे वीरेंद्र ने कहा क्या आने के लिए? हाँ आएगा जी, उनसे बात हुई थी अपने स्वामी जी से। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ चलो ठीक है जी, करते हैं विचार। तो हाँ, तो नंबर कहाँ से लिया मेरा आपने? ये नंबर तो आप लोगों ने जो ये अपना इस पे फेसबुक पे जो डाला ना, जो पोस्ट वगैरह की है, जो वहाँ जाके आए हैं, और जो पोस्टर आप लोगों ने जो ये छपवा रखे हैं ना, इन पे आए हैं। हाँ जी, अच्छा। हाँ अच्छा, ठीक है जी, बस जी बढ़िया बढ़िया, मालिक की कोई दया। बात नहीं, आओ बिल्कुल बढ़िया बात है। ठीक है जी, ठीक है। कितने? ये लो भाई और बहनों, बिल्कुल क्लियर है सारा मामला। ये इतिहास बन रहा है, ये वीडियो नहीं बन रहा, ध्यान रख लेना। इतिहास बन रहा है, इतिहास। इतिहास कायरों का नहीं बनता, सूरवीरों का बनता है, सूरवीरों का। परमात्मा कहते हैं संत सिंह और सूरमा नहीं किसी का साथ। संत सूरमा शेर है, गरजे और गाजे, बाकी दुनिया तो भेड़ है, बिद के और बाजे। जिस अज्ञान और पाखंड को मिटाने के लिए, जिन पाखंडियों से संघर्ष करते करते हमारे गुरुदेव को 30 साल हो गई, 10 साल से सार जेल में बैठे हैं। आज अगर उनके सतभक्ति मार्ग में, कबीर पंथ में अगर कोई पाखंड फैलाएगा, वो चाहे उनका बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई हो, भाई बोलना पड़ेगा। अगर आपको विश्वास है कि मेरा गुरु समर्थ शक्ति है, ऐरा गैरा नथु बैरा संत नहीं है, मांगने खाने वाला नहीं है, बढ़िया नौकरी थी जेई की, आज कम से कम 50,000 तो पेंशन आती, सबको ठोकर मार दी परमार्थ के लिए निस्वार्थ भाव से, आप और हमारे लिए। उनको कोई स्वार्थ नहीं था, बढ़िया जमीन थी, बढ़िया गांव था, बढ़िया परिवार था, बढ़िया नौकरी थी। इन नकली संतों से उन्होंने क्यों ये झगड़ा मोल लिया? आप और हम आत्माओं को बचाने के लिए, अज्ञान और पाखंड से बाहर निकालने के लिए। तो क्या आज आप और हमारा कोई भी अधिकार नहीं बनता क्या? आप हमारा कोई भी वो कर्तव्य नहीं बनता क्या? जब उनके इस भक्ति मार्ग में कोई पाखंड फैलाएगा तो हम चुपचाप बैठे रहेंगे? इन आश्रमों में जा जाके गुरु के परिवार की चापलूसी करते रहेंगे, लड्डू जलेबी बर्फी खाते रहेंगे? धिक्कार है उन भक्तों की माताओं को जो इतने साथ संगति के वीडियो देखने के बाद भी और सरेआम इन घटनाओं को देखने के बाद जो गुरु जी के ज्ञान के विरुद्ध हो रही हैं, और फिर भी इन आश्रमों में जा रहे हैं, इनकी चापलूसियां कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए गुरु जी कहते हैं
पापी प्रभात ना बेटे, कि ऐसे पापी का तो सुबह सुबह मुंह भी ना दिखे भगवान, ऐसे पापी भक्तों का। पापी प्रभात ना बेटो, मुख देखे पाप लगे जिसका, 9 मास गर्भ में तराश दई, धिक्कार जन्म उनकी मां का। ऐसे नालायक मंदबुद्धि भक्तों की माताओं को धिक्कार है जिन्होंने सपोले पैदा कर दिए, इस मार्ग में उल्टा ज्ञान और पाखंड फैला रहे हैं, पाखंडियों का सहयोग कर रहे हैं। अरे भगत सतगुरु रामपाल जी ने राजनेताओं की रैलियां सफल बनाने के लिए जोड़े हैं क्या? उल्टा नकली कबीर पंथियों के आगे, नकली संतों के आगे उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, झुक झुक के उनको प्रसन्न करने के लिए। किस बात के लिए झुक रहा भाई? किस बात के लिए तू इसको खुश कर रहा है, जबकि तेरे को पता है कि इसके पास में ना कोई ज्ञान है, ना कोई मंत्र है, ना कोई सत्संग है, ना कोई समाधान है। अरे किसके आगे झुक रहा तू नालायक? कम से कम ये तो देख ले हैसियत क्या है, औकात क्या है भक्ति मार्ग में। बाकी तो कोई मंत्री के साथ में संबंध होंगे, बहुत बड़ी बात है, लेकिन अध्यात्म में इन लोगों की क्या औकात है? संत रामपाल जी के भक्तों की उंगली के बराबर भी नहीं है ये लोग। अरे झुकना चाहिए तुम्हारे को हम सत्सेवकों के आगे, कि भाई तुम्हारे को परमात्मा ने ज्ञानियों खोल के बहुत बड़ी दया करी है, हमें भी थोड़ा ज्ञान दो, समझाओ, हम समझ नहीं पा रहे इस मार्ग को, इस भक्ति को। झुकना चाहिए इन्होंने सत्सेवकों के आगे, गुरुजी के परिवार ने, और झुक रहे किनके आगे देख लो आपके सामने है। तो भाई और बहनों, ये कौन से रास्ते जाएंगे? क्या इनकी मुक्ति होगी? क्या ये करेंगे? इसलिए दास कह रहा है ये गुरु का परिवार तो आने वाले समय में मरने के बाद में धनाना की गलियों में गधा बन के घूमेगा, गधा बन के, जो कर्म ये कर रहे हैं। अब इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं भाई और बहनों? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हमारा किसी से राग द्वेष नहीं, कोई वैर भाव नहीं, हमारा कोई शत्रु नहीं, हमारा कोई मित्र नहीं, हम भक्ति मार्ग में हैं। ये मनुष्य जन्म केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है, बाकी ये दुनिया फोकट की राजनीति करके अपना जीवन बर्बाद कर जाएगी, कुछ भी लेना देना नहीं है। दुनिया भी अध्यात्म ज्ञान से अपरिचित है, इसलिए सारा दिन तू मेरी मेरी में लगी हुई है। आप और हमें गुरु ने दया करके ये ज्ञान समझा दिया, भक्ति दे दी, इसलिए आप और हमने भाई और बहनों भक्ति में आगे बढ़ना है, गुरु को प्रसन्न करना है। ये हमारी रिहर्सल देख रहा है गुरु हिसार जेल में बैठ के, किसी ने बांध नहीं रखा, सारी सृष्टि का मालिक है। आने वाले समय में तो दुनिया नाक रगड़ेगी। ये युग परिवर्तन का दौर चल रहा है, जो दुनिया ढूंढ रही है ना यूट्यूब पे, कल की भगवान, कल की भगवान, ये हिसार जेल में बैठा कल की भगवान, रियल कल की भगवान सीना ठोक के कह रहे हैं। और 3 साल बाद तो मजबूरी में नाक रगड़ के मानना पड़ेगा दुनिया ने कि इनसे बढ़कर कोई भगवान नहीं, कोई परमात्मा नहीं, देवों के देव महादेव है ये। अरे भगवान आएगा सिर पे सींग लगा के आएगा क्या? संत रूप में आता भगवान। श्री रामचंद्र जी को दुनिया भगवान मानती है, वो सींग लगा के आए थे। श्री कृष्ण जी को दुनिया भगवान मान रही है, वो पूंछ लगा के आए थे। तो आज अगर भगवान आएगा तो क्या नया कोई आडंबर करके आएगा? गेंडे की तरह नाक पे कोई सींग लगा के आएगा? संत की पहचान उसके ज्ञान से होती है। लेकिन ना तो दुनिया वालों ने त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को ठंडा पानी पीने दिया, ना द्वापर में श्री कृष्ण जी को ठंडा पानी पीने दिया। जन्म जेल में हुआ, जन्म लेते मामा उनका दुश्मन हो गया। कभी कंस मारने आ रहा है, कभी चानोर, कभी केसी, कभी पूतना, सारा जिंदगी लड़ाई झगड़े में उनका बीत गया। अंत में दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण पूरा यादव कुल समाप्त हो गया। श्री कृष्ण जी के पैर में जहरीला तीर लगा, हाय हाय करके उनकी मृत्यु हुई। तो हम लोगों ने ना तो द्वापर में श्री रामचंद्र जी को, द्वापर में श्री कृष्ण जी को ठंडा पानी पीने दिया, और आज उनको भगवान मान के उनके मंदिर गाड़ के उनकी पूजा कर रहे हैं। क्या मिलेगा? अरे मूर्तियां पूजने से क्या मिलेगा? आज मंदिर बनाने से क्या मिलेगा? जिस समय वो थे उस समय अगर उनकी बातों को मानते तो कोई लाभ मिलता। अब मरने के बाद में डॉक्टर की मूर्ति बना दो और जाके दंडवत करो, महाराज जी मेरा पेट में दर्द होगा, डॉक्टर साहब वो मूर्ति तुम्हारा इलाज कर देगी क्या? है? अरे वो पत्थर की भैंस तुम्हारे को दूध की बाल्टी ठोक देगी क्या? तो आज इन भगवानों की इनके जाने के बाद में जो मूर्तियां बना बना के पूज रहे हैं ना, यही हाल है। ऐसे ही त्रेता युग में रामचंद्र जी आए, बताओ उनकी पत्नी को रावण उठा ले गया, खुद की उनकी चाची ने उनको वनवास दिलवा दिया। कितने दुख भोगे, 12 साल तक जंगल में भटकते रहे, 10 साल तक सीता रावण की जो है कैद में रही, और अंत में फिर क्या हुआ? अयोध्या वासियों ने फिर सीता को जंगल में निकलवा दिया कि ये तो रावण के संपर्क में आ गई है। फिर बेचारी को, गर्भवती को श्री रामचंद्र जी ने जंगल में निकाल दिया। अंत में श्री राम और लक्ष्मण दोनों सरयू नदी में जाके जीवन लीला समाप्त करी, और आज हम उनको भगवान मान के पूज रहे हैं। तो भैया जब कोई महापुरुष आता है उस समय मानो, उस समय उनकी शिक्षाओं पे चलो, उस समय उनको पहचानने का प्रयास करो। और संत को पहचाना जाता है संत के प्रवचन सुन के, संत के सत्संग सुन के, उनके विचार सुन के। अन्यथा भाई और बहनों, अब सतगुरु रामपाल जी के अलावा धरती पे दूसरा कोई महापुरुष नहीं आने वाला।
ये हिंदुओं का अंतिम भगवान, अंतिम अवतार, मुसलमानों का अंतिम नबी, अंतिम अल्लाह, इनके अलावा कुछ नहीं। आज मेरी बातें थोड़ी सी तुम्हें बड़ी बड़ी लगेंगी, लेकिन आने वाले 3 साल के अंदर अंदर जब धरती पर तांडव मचेगा विनाशकालीन समय का, ये महामारियां, भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, युद्ध, गृह युद्ध, महायुद्ध, हिंदू मुसलमान, जब तुम्हारा घर से निकलना दूभर हो जाएगा, दाने दाने के लिए तरसोगे, तब तुम्हें भगवान याद आएगा। फिर देखेंगे तुम्हारा कौन सा देव महादेव आता है धरती पर तुम्हारी रक्षा करने। कोरोना में आया होगा कोई उतर के, ना हिंदुओं का भगवान आया, ना मुसलमानों का अल्लाह आया, ना सिखों का वाहेगुरु आया, ना जैनियों का महावीर आया, जिन्होंने मरना था वो मरे ही। ये आया हुआ भगवान। और उस समय मैंने ठोक के वीडियो बनाया था कि ये है सतगुरु रामपाल जी का चरणामृत, ये है कोरोना की ओरिजिनल वैक्सीन। ले लो नाम दीक्षा, करो भक्ति। कोरोना क्या, कोरोना का बाप भी अगर तुम्हारे 100 किलोमीटर आ जाए तो। मेरे को उठा के मेरठ की जेल में डाल दिया गया। तो भाई और बहनों, सच कहेंगे, जीवन और मृत्यु सतगुरु के हाथ में है, किसी 2 कोड़ी के जीव के हाथ में नहीं है। 2 कोड़ी का जीव केवल अपने 10% स्वतंत्र उन कर्मों का दुरुपयोग कर सकता है जो हर जीव को देता परमात्मा। 25% जो स्वतंत्र कर्म मिलते हैं जीव को, केवल जीव उनका दुरुपयोग कर सकता है। जीवन और मृत्यु जीव के हाथ में नहीं है। वो झूठा मुकदमा लगा के 10-15 दिन जेल में पहुंचा सकता है, इससे ज्यादा उनकी औकात नहीं होती। तो जब हमारा बाप 10 साल से जेल में बैठा है तो हम जेल में चले जाएंगे। और जाके आगे इन आश्रम वालों ने मेरे को हिसार की जेल में पहुंचा दिया था साल भर पहले। 3 महीने की जेल काट के आया हूं, मेरठ की जेल में गया। और इस परमात्मा के लिए तो भैया लाख बार जेल जाएंगे, लाख बार। अगर ये गर्दन भी काटनी पड़ जाए सतगुरु रामपाल जी के लिए सच्चाई बताते बताते, तो भी मेरी तो बहुत छोटी सेवा है, बहुत छोटी सेवा। लेकिन जो काम हमारा बाप कर रहा है दुनिया के आत्म कल्याण के लिए, ये आम छोटे मोटे लोग तो केवल अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं झूठी। कोई यादव समाज का, कोई ब्राह्मण समाज का, कोई जाट समाज का, कोई राजपूत समाज का लेना देना कुछ नहीं है, ना वो समाज काम आता। और ये सतगुरु रामपाल जी तो पूरे विश्व की लड़ाई लड़ रहे हैं आत्माओं को काल के जाल से निकालने की। और इसमें अगर हमारे जैसे अगर 2 कोड़ी के जीवों का छोटा वोट कोई सहयोग हो जाए, महीना 2 महीना, साल 2 साल अगर जेल भी जाना पड़ जाए, तो ये तो हमारे लिए जो है गर्व की बात है, गर्व की बात है। इतिहास बनेगा आने वाले समय में। तो मैं बाकी सभी लोगों से भी प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोग सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू कीजिए। ये बरवाला कांड को देख के या सतगुरु रामपाल जी के इस परिवार की घटिया इन हरकतों को देखकर संत जी में दोष मत निकालिएगा। देखो, देखा देखी में किसी संत की निंदा करने से बहुत गहरा पाप लगता है। आप कभी सतगुरु रामपाल जी के यूट्यूब पर सत्संग सुनो, सृष्टि रचना सुनो, तुम्हारी आंखों से आंसू गिरेंगे कि इतने दिन तक भगवान ये ज्ञान हमारे तक क्यों नहीं पहुंचा। हम तो दुनिया की देखा देखी में उनको पता नहीं गुंडा बुंडा देशद्रोही मानते रहे। अरे भैया, अब क्या कहें इससे ज्यादा। गूंगा आदमी गुड़ खा के स्वाद नहीं बता सकता। लेकिन फिर भी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आप लोग सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करो, प्रवचन सुनना शुरू करो। अरे सारा दिन मोबाइल में शॉर्ट वीडियो, रील वगैरह, इंस्टाग्राम पे फलाना दिखना, ये नगनी फोटो है, ये पोर्न वीडियो, दुनिया भर के चीजें देखते रहते हो। क्या मिलता है तुम्हें? तुम्हारा दिमाग खराब होता है, तुम्हारे अंदर कुविचार उत्पन्न होते हैं, फिर ऐसे तुम्हारी संतानें करेंगी आगे चल के। एक आदमी मोबाइल देखने में कम से कम 4 से 5 घंटे का समय अपना रोजाना अपना बल्कि बर्बाद करता है फालतू की वीडियो में। अरे आधा घंटा नियम बना लो, रात को खाना वाना खा के जब बेड पे जाके सोऊंगा, आधा घंटे कान में लीड लगा के संत रामपाल जी के सत्संग सुनूंगा। तुम्हारी 75% आपदाएं तो संत रामपाल जी के सत्संग सुनने मात्र से समाप्त होने लग जाएंगी। ये परम संत है, इनके वचन में शक्ति है, इनके वचन कान के माध्यम से अंदर जाके रिएक्शन करेंगे तुम्हारी 75% समस्याएं। और अगर किसी को कोई भयम हो, किसी को कोई डाउट हो, अगर कोई भाई बहुत बड़ी कोई मुसीबत में हो, कोई समस्या में हो, भयंकर कोई बीमार हो, डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो, या कोई आत्महत्या करने पे तुला हो कि बस मेरा तो जीवन ही बर्बाद है, आगे कुछ नहीं बचा, एक बार विश्वास के साथ कह रहा हूं सतगुरु रामपाल जी से प्रार्थना कर लेना। हिसार जेल जाके नहीं, ये अंतर्यामी भगवान है अपने घर से ही कि जी मैंने सुना है आपके चेलों से कि आप परमात्मा हो, भगवान हो, साक्षात धरती पे आए हो। अगर वास्तव में आप भगवान और साक्षात धरती पर आए हो तो मैं आपसे ये प्रण करता हूं, मैं आपको संकल्प करता हूं, ये वचन देता हूं कि मुझे इस समस्या से बाहर निकालो। आज से मैं रोजाना आपके वीडियो सुनूंगा और महीने 2 महीने तक मैं रोजाना आपके वीडियो सुनूंगा
और हे भगवान मुझे इस समस्या से बाहर निकालो, उसके बाद मैं आपका नाम भी लूंगा और आपकी भक्ति भी करूंगा। ये पवनदास विश्वास के साथ कह सकता है, विश्वास के साथ। जिस रोग से लाखों रुपया बर्बाद करके आप डॉक्टरों से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, 1-1.5 महीने मात्र उनके रोजाना सत्संग सुनने से आपको उस रोग में 75% मुक्ति मिलेगी। और बाकी जिस दिन नाम ले लोगे, सही तरीके से भक्ति पे लग जाओगे, फिर तो कहना ही क्या। तो किसी भी प्रकार का दुखी व्यक्ति जो जीवन से निराश हो चुका है, हताश हो चुका है, या बहुत भयंकर कोई समस्या में वो गिरा हुआ है, एक बार सतगुरु रामपाल जी से हृदय से प्रार्थना करना। अरे इन पत्थरों की मूर्तियों के आगे भी तो पूरी जिंदगी हो गई, हमारे को प्रसाद बांटते, इनके भंडारे करते, क्या मिला? मरने वाले मर ही रहे, दुर्गति वालों की दुर्गति हो ही रही है। एक बार ये जिंदा भगवान से भी प्रार्थना कर लो, भगवान आएगा, संत रूप में, इंसान रूप में आएगा। इंसानों को समझाने के लिए भगवान कोई पत्थर बन के आएगा क्या? हमारी बुद्धि पे पत्थर पड़े। इंसानों को समझाने के लिए भगवान इंसान ही तो बन के आएगा, वो तो हाथी बन के आ जाएगा, तुम क्या समझोगे फिर? हैं? और कहते हैं भाई गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते हैं ना कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु, गुरु ही भगवान है, गुरु ही सबसे बड़ा परमात्मा है। तो गुरु रूप में आता है ना परमात्मा, तो गुरु रूप में आया हुआ मेरे भाई। अब यह थोड़ा मार मार के नहीं समझाएगा, ये परम संत है, अपने प्रवचन दे रहा भाई। जब सृष्टि रचना सुनोगे तो पता चलेगा, इनका और काल का एक एग्रीमेंट है। उस एग्रीमेंट के तहत ये परमात्मा जबरदस्ती नहीं करेगा, नहीं ये तो एक चुटकी में ले जाए अपने बच्चों को वापस अपने सतलोक, इस गंदे लोक से निकाल के। रात दिन जहां लोग यहाँ पे नेता लोग राजनीति में लड़ रहे हैं, शुअर यहाँ पे टट्टी पे लड़ रहा है, इंसान यहाँ पर रोटी के लिए लड़ रहा है, ये कोई लोक है? कोई रहने की जगह? ये सुबह उठते ही यहाँ पे टट्टी में हाथ देना पड़ता है? ये दुनिया है? ये इस गंदे लोक में रहने के आदी बन गए, क्योंकि हमारे को इन नकली कबीर पंथियों ने, नकली साधु संतों ने उस असली परमात्मा का भेद नहीं बताया, वो असली लोक नहीं बताया जहां हम रहा करते थे पहले, जहां ना कोई मरना, ना कोई जन्म लेना, ना कोई रोग, ना कोई दिक्कत, ना कोई काम धंधा, ना गंदी राजनीति, दुनिया भर के ठाठ बाट। वहां चलेंगे अपने परमात्मा के लोक में। मरना तो है भाई, मरना तो पड़ेगा। अगर सतगुरु रामपाल जी के शरण में आ गई, भक्ति सफल कर ली, तो उनके साथ उनके सचखंड में जाओगे। नहीं मरना तो है ही भाई, फिर 84 लाख में जाओगे, सीधी सी बात। तो प्रवचन सुनना शुरू करो, चाहे 10 मिनट सुनो, चाहे 15 मिनट सुनो, एक बार आदत तो डालो। दुनिया भर के फालतू वीडियो देख के क्या मिलता है? संतों के सत्संग सुन के कुछ तो ज्ञान की बात मिलेगी, और देखना फिर तुम्हारी रुचि आगे से आगे कैसे बढ़ती जाएगी। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। सच्चाई समय समय पर आप लोगों को बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, और अगर सच्चाई सुनकर किसी को ठेस लगे तो भाई लाख बार लगे, लाख बार। हमने किसी से मतलब नहीं है, हम अपने गुरुदेव भगवान के भरोसे जी रहे हैं। ये श्वासें उनके द्वारा दी गई है, पिंड प्राण जिन दीने दाना, गरीब दास जाकू कुर्बाना। बाकी समझाना भाई, क्योंकि जेता मीठा बोल ही तेता संत ना होई, और खरी खरी बाता कहे संत कहावे सोई। भाई जो सच्चा संत होगा ना, वो खरी खरी बात कहेगा। ये सतगुरु रामपाल जी के नालायक बेटे की तरह ये चापलूसी नहीं करेगा झुक झुक के। जो संत होगा सच्ची बात कहेगा, उसको दुनिया से कोई स्वार्थ नहीं होता, वो अपना कमाता है, खाता है, दुनिया के कोई आराम के पैसों पे नहीं जीता वो। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। परमात्मा हम सबको आज्ञा दें, सद्बुद्धि दें, आशीर्वाद दें, हमारा मार्गदर्शन करें, इसी प्रकार से भक्ति मार्ग पर हमारे को दृढ़ता दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।